हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो में वन शॉट देखेंगे रसशास्त्र पेपर वन का। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको क्लियरिटी आए। यहाँ पर मैं नियर अबाउट 70 से 80 मार्क्स का कवर करूंगा। 20 मार्क छोड़ने वाला हूं मैं, वो भी रस द्रव्य परिचय वन और रस द्रव्य परिचय टू। क्यों छोड़ने वाला हूँ? क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है। वो 20 मार्क कवर करने के चक्कर में ये 80 मार्क का अपने को क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सो पर्सनली आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, स्टिल आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा तो मैं फॉर श्योर बोल सकता कि आपको 50 से 60 मार्क के बीच में आ जाएंगे, पेपर वन में कवर हो जाएगा। अब पेपर टू का कैसा है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने 15 पेजेस की ट्रिक बनाई है पेपर टू की, वो वहां से आप ले सकते हो। वो वहां से आपने देख लेना है, उसमें से आपको 50-60 मार्क मिल जाएंगे अगर वो पूरी ट्रिक याद करते हो आप तो। ठीक है, रेफरेंस वगैरह सब सब सब। तो देखो, पढ़ाई कैसी करनी है अर्थशास्त्र की, सबसे पहले ना ब्लूप्रिंट देखो, ब्लूप्रिंट के हिसाब से जाओ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर ब्लूप्रिंट फॉलो करोगे ना तो वहीं से पेपर बनते हैं सब, तो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट है, मस्ट टू नो के टॉपिक है, वो पूरे पढ़ाए जाएंगे। नाइस टू नो का एक भी टॉपिक नहीं रहेगा ये वीडियो में, एक भी टॉपिक नहीं। नाइस टू नो में एक भी टॉपिक नहीं, और डिजायरेबल टू नो में भी बहुत लिटरली बहुत कम रहेगा। लाइक ऊपर ऊपर से बता दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में देखो, सच्चाई बोलूं ना तो मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है। मैंने पढ़ा हुआ सब है, सब किया हुआ है, लेकिन जब बैठता हूँ तो याद ही नहीं आता कुछ। तो होता है, सबके साथ होता है ऐसा, लेकिन उसको रिवाइज करते रहना है हमने। ठीक है, अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलेगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्या है हमारे पास, तो पहला देख लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा औषधि निर्माण। ठीक है, 5 मार्क के लिए आने वाला है, फिक्स क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क फ्री के एकदम। इतने फ्री के मार्क्स है कि जिसकी हद ही नहीं। सो ये 5 में से आपको 3 आ जाने चाहिए। देखो यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कितने मार्क का कवर होने वाला है। ठीक है, चलेगा। तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में है ना, ज्यादा चीजें है ना, कंफ्यूज मत करो। अब ये मान जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक रत्ती मतलब कितना होता है, 125 mg। ठीक है, मिलीग्राम। एक कर्ष मतलब 12 gm। ठीक है, उसके बाद एक पल मतलब 48 gm। ठीक है, एक प्रश्न मतलब 768 gm। ठीक है, और एक तुला मतलब 4.800। ठीक है, उसके बाद तुला अलग और तोला अलग। हाँ, ये तुला है, तुला अलग होता है। तुला मतलब 4.800 केजी, मतलब साढ़े 4.800 केजी, समझ रहा होगा। ठीक है, पॉइंट है वो। उसके बाद एक अंगुल मतलब 1.95 सेंटीमीटर का रहता है। एक हस्त कितना होता है, तो 45.72 इसका। एक काष्टा 4.66 सेकेंड। एक कला 2 मिनट। एक मुहूर्त, मुहूर्त तो याद ही होगा, 48 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नागार्जुन का। ठीक है, रस शास्त्र में तो नागार्जुन प्रथम है, द्वितीय और तृतीय, तीन है, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो प्रथम जो है, उन्होंने क्या किया था, ईस्वी सन पूर्व 100 में ये आए थे। बोधिसत्व थे, ये बौद्ध सत्व थे, रस विद्या से पारंगत थे, मयूर विद्या इनको आती थी, बहुत ज्यादा दानशूर थे, और शून्यत्व, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? हाँ, लिखा हुआ है, शून्यत्व में बिलीव रखते थे। अब शून्यत्व सिद्धांत आपको पता होगा क्या है, तो वो एक इसका सिद्धांत है, बोधिसत्व का, मतलब हमारे गौतम बुद्ध का। तो वो याद होगा आपको, चलेगा। तो ये चीजें आपने लिखनी है। राजा शालवहीन खजाने को इन्होंने स्वर्ण से भर दिया था, इनकी रस विद्या से। द्वितीय नागार्जुन कब थे? 8वां शतक, मतलब ईस्वी सन पूर्व। ईस्वी सन पूर्व अलग, ईस्वी सन अलग, ये तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आनी चाहिए। तो 8वें शतक में आए थे ये। मयूर विद्या इनको भी आती थी। निस्वभाववाद पे भरोसा रखते थे ये। आचार्य सरब के मठ में इन्होंने पारद से स्वर्ण की उत्पत्ति की। किससे? पारद से। दारिद्र्य को नष्ट किया और सोने की पूर्व प्राप्ति की, स्वर्ण की। ठीक है, सोना नहीं लिखना, स्वर्ण लिखना। तृतीय कौन है, तो ये 9वें शतक में आए थे। सुश्रुत प्रतिसंस्कार इन्होंने किए। कक्षपुट तंत्र निर्मिति इन्होंने किए। ठीक है, पुट का इन्होंने बहुत ज्यादा अभ्यास किया। उसके बाद रस शास्त्र विकास क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रस शास्त्र का विकास क्रम, यहीं से 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा, फिक्स आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, तो रस शास्त्र क्या है, तो ये खनिजों की पढ़ाई है। ठीक है, स्टार्ट का से ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में स्वर्ण का उल्लेख हमको मिलता है। रौंस का, ताम्र का, वंग का, नाग का, ये सारे धातुओं का हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आप सिंधु घाटी पे आए। अपन सिंधु घाटी, सिंधु घाटी क्या है, तो सिंधु घाटी इज नथिंग बट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ये संस्कृति है। तो ईस्वी सन पूर्व 400
के पहले ये आए थे यहाँ पे 4000 साल पहले ईसवी सन पूर्व, मतलब ईसा मसीह के आने के 4000 साल पहले यहाँ पर हमको ताम्र, लोह, उसके साथ साथ अलग अलग खनिज जितने भी आते होंगे आपको याद, यहाँ पर उल्लेख मिलता है और प्रूफ पुरावे भी है, हमारे पास प्रूफ भी है वो चीज के। उसके बाद संहिता काल कब चालू हुआ, तो ये तो आपको सबको पता है कि संहिता काल कब चालू हुआ। तो संहिता काल हमारा ईसवी सन पूर्व 1200 साल पहले चालू हुआ। बृहतंत्रीय में आया है आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत का काल क्या था, तो ईसवी सन पूर्व 100 ठीक है। अष्टांग हृदय का ईसवी सन 4 शतक में। गुंजा काल एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र, फिर उसके बाद गुंजा काल और कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हमको स्वर्ण वर्णन मिलता है। भारत का सकोल अभ्यास कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके बाद है हमारे पास लोह विद्या। कुतुब मीनार का जो लोह स्तंभ है उसमें कार्बन कार्बन तक डाला गया हुआ है, सिलिकॉन और गंधक मतलब सल्फर ये डाला गया हुआ है, और वो अभी तक टिका हुआ है लोह स्तंभ, कुतुब मीनार के पास का लोह स्तंभ। उसके बाद रसशाला क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बनेगा तो रसशाला से, मतलब ये जो दोनों चैप्टर है ना उसमें से 10 मार्क बनने वाले एसएक्यू के पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसमें से आपको आना चाहिए। बढ़ती लोक संख्या, बढ़ रही है लोक संख्या तो व्याधि भी बढ़ रही है, औषध भी ज्यादा लगेंगे, वैद्य की अवस्था के बाहर चला जाएगा ये, इसलिए रसशाला निर्मित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके वजह से रस वैद्य भी होना चाहिए। रस वैद्य अलग होता है और वैद्य अलग होता है। तो रस वैद्य मतलब जो पारंगत हो रस में, ठीक है, मतलब महारस महारस ये जितने भी चीज है उसमें पारंगत हो वो, ठीक है। आपके हिसाब से लिख देना है आपने, इलेबोरेट करना है आपने, कंसेप्चुअल क्लियरिटी में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलेगा। आदर्श रसशाला। आदर्श रसशाला क्या है, तो योग्य स्थान होना चाहिए। अब योग्य स्थान कौन सा है, तो वो आपके हिसाब से लिख सकते हो, जहाँ पर पानी अच्छा है, साधारण भूमि है और कीटकनाश नहीं है, कीट कृमि नहीं है, और जहाँ पर औषधि उपलब्ध है, कोणते भाग में उसके स- श- जो इसके आर्द्र भाग में या फिर शुष्क भाग में अच्छे से प्रेजेंट है। उसके बाद भवन। भवन कैसा होना चाहिए, तो उसकी विधि हमने दिखाया। और रसशाला कर्म विभाग। कर्म विभाग मतलब कर्म विभाग भवन मतलब उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें सब अच्छी चीजें होनी चाहिए, उसकी निर्मिति भी हमारे तत्व ज्ञान के हिसाब से रहनी चाहिए। रसशाला में जो कर्म कर्म विभाग है उसमें तत्व मानने वाले होने चाहिए, वैद्य कर्मचारी होने चाहिए और ग्रंथ का उनको अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। चलेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हमको आदर्श रसशाला में ये पूछेगा कि बनाना कैसी आदर्श रसशाला। तो आपने 4 ये मार देने हैं, क्या 4 लाइन सबसे पहले, ठीक है। 4 लाइन मार दिए। अब आपको पता होगा उत्तर की दिशा ऊपर रहती है तो ऊपर साइड में लिख देना है, दक्षिण नीचे, पूर्व राइट हैंड साइड में लिखना है, जो खाना खाते हैं वो राइट हैंड साइड, और पश्चिम लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ये पूर्व पश्चिम ये बचपन का है। कंफ्यूज कहाँ पर होंगे तुम, वायव्य ईशान्य आग्नेय नैऋत्य। तो यहाँ पर एकदम सिंपल वे बताता हूँ मैं तुमको। तो वानर, अब मराठी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, जब मतलब बंदर, वानर इकडून आले नैऋत्य, ठीक है, नैऋत्य निघाले, ठीक है, वानर इकडून आले आणि निघाले, ठीक है, ऐसा याद रखो, वायव्य ईशान्य आग्नेय नैऋत्य, ठीक है। अब उत्तर के इसमें वेदन कर्म करना है, वेदन कर्म, ठीक है, जितने भी वेदन कर्म आपको पता होंगे वो वहां पर लिख दो। वेदन कर्म मतलब तोड़ना फोड़ना छिलना, ये इसको वेदन वेदन करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ईशान्य में स्थापन करना है, क्या करना है, स्थापन के जितने भी कर्म होते हैं। पूर्व में रस भैरव होना चाहिए। रस भैरव मतलब हमारे इनका अवतार है, रस भैरव किसका अवतार है, तो शिव जी का अवतार है, ठीक है। वहां पर शिव रस भैरव ही लिखना है, शिव जी भी लिखा उसमें ब्रैकेट में तो चलेगा, लेकिन रस भैरव लिखना है पूर्व में, उनकी प्रतिमा होनी चाहिए या फिर उनकी पूजा पाठ वगैरह जो भी है वो होना चाहिए। अग्नेय से अग्नि कर्म, दक्षिण में पाषाण कर्म कूटना फूटना, ठीक है, नैऋत्य में शस्त्र कर्म जो भी शस्त्र के कर्म है, पश्चिम में शालन कर्म, और वायव्य में वायव्य देखो वायु है तो शोषण कर्म है, ठीक है, समझ में आ गया, गुड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट एक अगर एमसीक्यू नहीं एलएक्यू एसएक्यू नहीं आया इस पे तो 100% एक एमसीक्यू या एक एमसीक्यू फिक्स है, यहाँ से 1 मार्क फिक्स है, ये टेबल याद कर लिया आपने तो। उसके बाद कर्मचारी अधिकारी वर्ग। कर्मचारी कैसे होने चाहिए, स्वच्छ, निर्मल, मन से एकदम साफ, उसके साथ साथ उनको सारी विद्याएं आना चाहिए, उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहना चाहिए तंत्र, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया रहना चाहिए, तो सारी चीजें उनको आनी चाहिए। उपकरण, उपकरण उपकरण मतलब यंत्र पूरे अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। आप उसके हिसाब से लिख दो, आप कल्पना के हिसाब से, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, चलेगा। स्पेसिफिसिटी पूछता है तो चलेगा। उसके बाद परिभाषा,
देखो लिखा हुआ है 10 मार्क का, लेकिन 20-25 मार्क यहाँ से कवर हो गया आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के। कितने मार्क? 20 या 25। पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़े आपने परिभाषा, तो मैं फॉर श्योर बोल सकता, कॉन्सेप्ट समझे तो 20 मार्क यहाँ से पक्के हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। परिभाषा है बहुत बड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा का मतलब क्या है? तो अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त और संदिग्ध। ये अव्यक्त मतलब जो स्पष्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, ठीक है। सो उसकी परिभाषा हमको समझाती है कि अस्पष्ट रूप, अप्रत्यक्ष रूप और अप्रकट रूप, उसका वो चीज का मतलब समझाती है जो अस्पष्ट है, अप्रत्यक्ष है और अप्रकट है। अनुक्त का मतलब बिना कहा हुआ, बिना बताया हुआ, किसी ने बोला नहीं है, किसी ने बताया हुआ नहीं है, लेकिन परिभाषा पढ़ने के बाद हमको वो चीज समझ में आ जाती है। लेशोक्त मतलब थोड़ा सा अंश कहा गया, मतलब लेशोक्त थोड़ा सा अंश कहा गया, लेकिन परिभाषा से हमको उसका सारी चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब दो चीजों के बीच में क्या है, कंफ्यूजन है, तो उस चीज का हमको क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ये सब चीज जिससे स्पष्ट होता है वो परिभाषा है। उसके बाद उत्पत्ति औषध की, औषध, औष प्लस धा प्लस की, मतलब औष, औष मतलब रस, ये रस जिससे धारण किया हुआ है, आरोग्य प्राप्ति इससे होती है। भैषज्य मतलब भैषज्य के द्वारा जो ज्ञान के लिया जाता है वो भैषज्य है। दीपन आदि द्रव्य संयोग से जो चिकित्सा की जाती है उसे औषध कहा गया है। हवन, व्रत, तप, दान तथा शांति कर्म आदि को भैषज्य कहा गया है। कल्पना मतलब औषधियों को उसके कल्प के रूप में आना, कल्प के रूप में लाना, इसी को औषधि बोल सकते हैं हम, ठीक है, उपयोगी रूप में लाना। कषाय मतलब रस प्रकार, अंगराग, लेप, निर्याय, सुगंध, यह अर्थ ग्रहण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर द्रव्य वर्ग परीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, रस क्या है, तो रस औषधियों में काम आता है, जिससे उसका स्वरूप दे सकते हैं हम। और यहाँ पर एक स्पेसिफिसिटी है, रस का मतलब यहाँ पर पारद होता है। क्या होता है? पारद। अब व्हाट इज पारद? तो पारद इज नथिंग बट, बहुत ज्यादा इस पे पढ़ाई की गई हुई है, इसलिए रस को पारद बोला गया हुआ है। इसका उदाहरण दिया हुआ है पारद, यानी रस ही पारद है, ठीक है। यानी Hg और मर्क्यूरी भी इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद महारस है। महारस कौन से है? तो एवीएम मतलब अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, शीला जतु, संयक, चपल और रसक, ठीक है। ये क्या है? महारस है। इसको 5 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि महारस आएगा, लेकिन आ सकता है। तो ये ट्रिक याद कर सकते हो। ए बी मतलब इसको 10-15 बार पढ़ो, आप ऑलरेडी ऐप पे डाला हुआ है, 10-15 बार पढ़ो, फॉर श्योर हो जाएगा महारस। गंधक की ट्रिक, गांगुली का स्फटिक, हरताले पर मन लगाकर अंजू काकू। कभी कभी क्या होता है, इतने सारे ट्रिक है इसमें कि ट्रिक ही याद नहीं रहते, इसलिए क्या करना है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ना है इसको। ये वॉलाटाइल सब्जेक्ट है, एक दिन में आप जितना पढ़ोगे ना इसको पेपर के पहले, तभी बनेगा ये पेपर। ये पेपर आसान नहीं है, पहले बोल दे रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे को खुद को इतना डर लग रहा है ये रस शास्त्र का, स्टिल मैंने सारी चीजें पढ़ी हुई है, सारी की सारी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कैसे तो भी 100 मार्क आ जाने चाहिए वही रस में। मैं सीरियसली बहुत डरा हुआ हूँ, सभी डरे हुए हैं, ऐसा नहीं है, सभी डरे हुए हैं, लेकिन हमने पढ़ाई की है ना, बस बात खत्म। जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, चलेगा। उपरस, उसके बाद गंधक, गैरी, काशी, स्पष्टिका, हरताल, मनशिला, अंजन, ककुष्ट। गांगुली मतलब देखो, गा से गैरिक, गंधक, ठीक है। उसके बाद का से काशी, स्फटिक से स्फटिक आ गया, हरताले से हरताल आ गया, मनशिला मन लगाकर, अंजन लगाकर, अंजू काकू से अंजन, और कुकुष्ट काकू से कुकुष्ट। चलेगा। साधारण रस कौन से? तो केजी याद रखो आप, कंपीलक, गौरी पाषाण, नवसादर, करपद, अग्निजार, गिरी सिंदूर, हिंगुल, मृदा श्रृंग, ठीक है। अब ये सब 8-8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे 8-8 है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया ना उन्हें, महारस 8 वर्णन करो 2 मार्क के लिए, तो आपको 8 के 8 लिखना ही पड़ेगा, वरना आपको 2 मार्क में से वो 1.5 मार्क 1 मार्क देगा। चार चार लिखे तो 1 मार्क, पूरे 6 लिखे तो 1.5 मार्क, 7 भी लिखे तो 1.5 मार्क, 8 लिखे तो फिर 2 मार्क मिल सकते हैं आपको। फिर भी वो कंजूसी ही करते हैं, पूरे मार्क्स नहीं देते। चलेगा। तो मतलब हमको पेपर की पढ़ाई 200 मार्क्स की करनी है, तब जाके 100 मार्क्स आते हैं यहाँ पर, सच में बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि यहाँ पर चेकिंग है ना थोड़ी टफ होती है। धातु वर्ग, शुद्ध लोह, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, ठीक है। ये शुद्ध लोह है। शुद्ध लोह में कौन आएगा? रजत, स्वर्ण, ताम्र, लोह, ठीक है। स्वर्ण और रजत तो आएगा क्योंकि वो शुद्ध रहते हैं, किससे रिएक्ट नहीं करते, ये तो पता होगा आपको। स्वर्ण मतलब गोल्ड, रजत मतलब हमारे पास क्या आ गया, रजत मतलब क्या होता है, चलो बोलो जल्दी।
अरे रजत, रजत मतलब हमारा सिल्वर, ओके। उसके बाद ताम्र मतलब कॉपर, लोह मतलब हमारा ये क्या बोलते हो, लोखंड, ठीक है, चलेगा। पुतिलो मतलब नाग और वंग, पुतिलो मतलब नाग और वंग, मिश्र मतलब पीतल और कांस्य, पीतल और कांस्य मिश्र है ये, ठीक है, चलेगा। उसके बाद उपधातु कौन से है, तो ताप्य, विमल, तुत्य, कांस्य, पीतल, सिंदूर, शिला धातु, ठीक है। उसके बाद रत्न, माणिक्य, रत्न में आसानी से लिख सकते हो आप, माणिक्य हो गया, मोती हो गया, पुष्पराग हो गया, प्रवाल हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, गोमुद हो गया, ठीक है। उपरत्न में सूर्यकांत, वैक्रांत, सूर्यकांत, वैक्रांत, चंद्रकांत, तीन हो गए। राजावत, पैरोजिक, स्फटिक। लवन वर्ग में, लवन वर्ग तो आना ही चाहिए भाई, लवन वर्ग, पंचलवन तो आपको आनी चाहिए, त्रिलवन और पंचलवन। तो त्रिलवन कौन है, सेंधव लवन, सामुग्ध लवन, विंग लवन, विंग लवन, विंडंग लवन, ठीक है। और विंडंग मेरे को लिखते आता है, बोलते नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन में मेरी गड़बड़ है थोड़ी। तो विंग लवन, ठीक है, ये तीन याद हो गए। उसके बाद जो ये त्रि है, ठीक है, त्रिलवन है। पंचलवन कौन से है, तो सामुग्ध, ठीक है, सामुग्ध लवन। उसके बाद सेंधव लवन, विंग लवन, सर्वांचल और रोमक, ठीक है, चलेगा। उसके बाद सूदा वर्ग है, सूदा, खटिका, गोदंती, शुक्ति, शंख, मृगदागा, समुद्र फेन, कुकाट, डा, टोक, ठीक है। ये सूदा वर्ग मैंने भी याद नहीं किया हुआ है, सिक्ता भी याद नहीं किया हुआ है। सिक्ता दुग्ध पाषाण, कैल्शियम, नागपाषाण, वज्रश्याम एवं सिक्ता, ठीक है, चलेगा। विष से तो वत्सानाभ, हलाहल, कालाकूट, पुंडी, प्रिदबन, सौरस्टिक, ब्रह्मपुत्र, गैरिक, सुक्तक एवं वत्सानाभ। उपविश, कुंचला, अहिपैन, जयपाल, धतुरा, भांग, गुंजा, भल्लातक, अर्कशीर, स्नूहीशीर, लागली और कनेर, ठीक है। अब कंजली, कज्जली क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कज्जली इज नथिंग बट जो पारद और गंधक है, ठीक है, पारक और गंधक दोनों को जब मिलाया जाता है और उसका पेशन किया जाता है, पेशन मतलब क्या, याद रखो, पेशन मतलब दोनों को कूटना या मिलाना अच्छे से, इसको पेशन कर्म बोलते हैं, ठीक है। सो ये पेशन करने के बाद एक काला पदार्थ मिलता है हमको, स्लक्षण पदार्थ मिलता है, जो कि काजल के प्रमाण के जैसा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम कज्जली बोलते हैं, ठीक है। अब मित्र पंचक देखो, मित्र पंचक बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर कोई धातु है हमारे पास, तो वो धातु को हमको क्या करना है, पिघालना है। उसके लिए जो द्रव्य यूज किए जाते हैं उसको मित्र पंचक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है वाला, तो एग्जाम्पल नहीं, इसके 5 मित्र पंचक मतलब 5। तो 5 इसमें क्या यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, तो कौन से है वो, तो ऐसे याद करो, ठीक है। गुंजा, गुग्गुल, मद, घृत, टंकन, समझ में आया, मद, घृत, टंकन, या फिर ऐसे याद करो, मद, घृत, टंकन, गुंजा और गुग्गुल। अब यहीं पर एक और है, द्रावक गण, मित्र पंचक नहीं है वो, कट कर दो वहां पर, 16वें पॉइंट में द्रावक गण है वो। तो द्रावक गण क्या है, द्रावक गण है हमारे पास ये पांचों, कौन से बोलो एक बार, मधु, मद, मद मतलब शहद, घृत, टंकन, गुग्गुल और गुंजा। और इसके साथ एक और है गुड़, ठीक है, द्रावक गण में। उसके बाद प्रक्रिया परिभाषा देखो, इंपॉर्टेंट, फिक्स 10 मार्क्स। अब यहाँ पर ये फिक्स 10 मार्क्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये पेपर 2 में काम आने वाला है। यहाँ पर कंसेप्ट पकड़े आपने तो पेपर 2 में आपको बहुत आसानी जाएगी। चलो, हैंग हो गया ये भी अब। ना हम बात कर लेते हैं अब शोधन की। देखो, शोधन इंपॉर्टेंट, फिक्स 10 मार्क्स, ये ऐसे क्यों दिया मैंने, क्योंकि जो पेपर 2 है ना, वहां पर आपके नियर अबाउट यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं भस्म पे, ठीक है। तो भस्म में शोधन और मारण हर जगह पे रहता है। तो यहाँ पर अगर आपने शोधन याद कर लिया, मारण याद कर लिया, तो फॉर श्योर वहां पर सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट याद करने हैं। लाइक 4-5 भी इंग्रेडिएंट आपने याद कर लिए तो नहीं लिखने से बेटर है कि लिखा जाएगा आपको, ठीक है। सो शोधन और मारण ये प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया की परिभाषा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपको। आप डाल सकते हो उधर ये सारी चीजें पेपर 2 में। सो ये ध्यान से पढ़ देखना है हमने। तो शोधन का मतलब क्या होता है, तो मल दूर करने हेतु, द्रव्य दोष दूर करने हेतु अम्ल और क्षार युक्त औषधियों के साथ, ठीक है, अम्ल और क्षार युक्त औषधियों के साथ, लाइक नींबू हो गया, अदरक हो गया, शुंठी हो गया, इनके मल एवं द्रव्य के दोष, जो भी दोष रहे, लाइक हमारे पास पारद में बहुत सारे दोष है, ठीक है, अभ्रक में बहुत सारे, 16 दोष है अभ्रक में, तो वो समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे दोष दूर करने के लिए शोधन हम करते हैं,
ठीक है, मल दूर करने, विष की उग्रता दूर करने और वस्त्र निर्माण करने। अब जो शोधन है वो भी 2 टाइप्स का है। एक सामान्य शोधन रहता है और एक विशेष शोधन रहता है। सामान्य शोधन मतलब हमने अभी ऊपर देखा कि अलग-अलग धातु है, ठीक है? उपरस है, महारस है, उसके हिसाब से सामान्य शोधन हम कर सकते हैं। लाइक अशोक्त और निषोक्त है, मतलब हमको पता नहीं है कैसे करना है और हमको पता है कि ये भई वैक्रांत है और इसका हमने देखा हुआ है। तो उस चीज़ में हम ये कर सकते हैं। तो रस और उपरस, सबसे पहले तो रस और उपरस का देख लेते हैं हम सामान्य शोधन। इम्पोर्टेंट डाला हुआ है, ये हर रस और उपरस में डाल सकते हो आप सामान्य शोधन का एक पॉइंट। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन रहा तो आपको 1.5 मार्क वहाँ पर मिल जाएँगे। आप इंग्रीडिएंट, उसकी स्पेसिफिक टेक्निक, विशेष शोधन लिखोगे तो फिर फॉर श्योर आपको 3 में से 2 या ढाई मार्क मिलेंगे। चलेगा? गुड। तो सूर्यावर्तक, केला, वध्या, कर्कोटकी, देवदाली, शिघ्रु, मेकॉय इत्यादि इनको स्वरस की भावना देने से लवण क्षार अम्ल द्रव्य से अनेक बार देने से शोधन करना है हमने, रस और उपरस को अनेक बार शोधन देना है जब तक वो ठीक ना हो जाए। इसकी परीक्षा भी रहती है, वो भी बताऊंगा मैं परीक्षा, ठीक है? कि जब वो पक रहा है, लाइक वो जब हो रहा है तब क्या है, पश्चात कर्म, ठीक है? उसके पश्चात कर्म मतलब जो पश्चात वो खत्म हो गया, बन गया, उसके बाद क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? सो उसके बाद है हमारे पास साधारण रस। तो मातुलुग और अदरक इन दोनों स्वरस के 3 दिन तक भावना देकर सुखाना। मातुलुग और अदरक इनका जो स्वरस है उसको 3 दिन तक भावना देकर सुखाने से। अब ये साधारण रस का सामान्य शोधन है। कैसा शोधन है? सामान्य, ठीक है? विशेष अलग रहता है हर इसका। उसके बाद है धातु। धातु को पतले पात्र में रख बनाकर उन्हें अग्नि पर तप्त कर तिल तेल, गौमूत्र, त्रक, आरनाल तथा कुलत्त क्वाद में 7 बार बुझाना। अब अलग-अलग इसके अलग-अलग है लेकिन ये कॉमन है, ठीक है? 7 बार बुझाना, ठीक है? जैसे हमारे पास इसका है यशत का, जिंक का। तो यशत का अलग है, स्वर्ण का अलग है, ताम्र का अलग है, ठीक है? उनमें पुट वगैरह अभी हमने वो भी देखेंगे, मारन में देखेंगे कैसे करना है वो, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास स्वेदन का। तो स्वेदन कैसे करते हैं? दोला यंत्र रहता है। दोला यंत्र आपको सबको पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट यंत्रों में से एक यंत्र है ये। तो एक मिट्टी का पात्र रहता है, उसके बीच में से हम होल गिराते हैं, उसमें पोटली रखते हैं या फिर द्रव्य रखते हैं, द्रव्य जो भी इंग्रेडिएंट है, और उसको नीचे से क्या करते हैं, अग्नि पे तप्त करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दोला यंत्र बोलते हैं, ठीक है? आ सकता है ये किस चीज में आ सकता है? तो स्वेदन से क्या होता है, याद रखो कि मल शैथिल्य होते हैं। अब मर्दन से क्या होता है कि बाह्य मल जो होता है, बाह्य मल जो है वो उसका नाश होता है। अम्ल द्रव्य अथवा कांजी, इसमें हम क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, उसका पेशन करते हैं। पेशन करने के बाद खल्व यंत्र में डालते हैं। खल्व यंत्र में डालने के बाद उसका बाह्यमल नाश होता है। उसके बाद ढालन। ढालन क्या है? किसी द्रव्य को द्रवित करने बाद किसी में ढालना। ढालना मतलब निर्गुण, समझो निर्गुंडी स्वरस है, उदाहरण दिया हुआ है। निर्गुंडी स्वरस में हम क्या करते हैं, किसी को उठा के डालते हैं निर्गुंडी स्वरस में, इसको शोधन किया हुआ वंग डालते हैं, ठीक है? उसके बाद निर्वाप मतलब द्रव्य को जलाना और तप्त करना, उसके पश्चात उसे बुझाने के लिए किसी अन्य द्रव्य में डालना। निर्वाप अलग है और ढालन अलग है। ढालन हम डाल रहे हैं लेकिन किसी द्रव्य को तप्त किया हुआ है, और वो तप्त करने के बाद उसके पश्चात हम क्या कर रहे हैं, उसको अन्य द्रव्य में डाल रहे हैं, ठीक है? धातु के सामान्य शोधन में करते हैं हम ऐसे। निर्जलीकरण, बाष्पीभवन इन सिंपल वर्ड, देखो नाम ही दिखा रहा है निर्जलीकरण। अग्नि संस्कार के द्वारा स्फटिक एवं टंकन आदि को रखकर उसको उसमें उसमें को उपस्थित जल को बाष्पीकृत करना, ठीक है? निमंजन, किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में डुबा कर रखना। लाइक वत्सान आपको हम गोमूत्र में डुबा के रखते हैं 3 दिन तक, ठीक है? ये क्या हुआ? निमंजन, उसका उदाहरण दे दिया मैंने। उसके बाद है हमारे पास भावना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी द्रव्य धातु आदि के चूर्ण या अन्य द्रव के चूर्ण को किसी द्रव्य जैसे दुग्ध, स्वरस, क्वाद आदि में डालकर सुखाने तक मर्दन करने की प्रक्रिया। इन शॉर्ट, चूर्ण को सुखाना, समझ रहा है? लेकिन कैसे सुखाना? दुग्ध हो गया, क्वाद हो गया, स्वरस हो गया या फिर कल्प हो गया, इसको डालकर हम उसमें सुखाते हैं। इसी को भावना बोल सकते हैं हम। उसके बाद सम्यक लक्षण क्या है? तो उसके सम्यक लक्षण है मृदु स्पर्श होगा, गुटिका बन जाएगी, उंगली से दबाने पर वो चपटी हो जाएगी। ये क्या हुआ? इसके सम्यक लक्षण है। अब इसके बाद किसी द्रव्य चूर्ण रूप औषधि में यदि भावना देनी हो तो उसमें इतनी मात्रा में द्रव डालना है जिससे वो गीला कीचड़ की तरह हो जाए। क्वाद द्रव्य की मात्रा हेतु प्रयुक्त औषधि की मात्रा बराबर ले, ठीक है? आप प्रयुक्त औषधि, ठीक है, इसकी क्या लेना है? मात्रा बराबर लेना है। उसके बाद है भर्जन। भर्जन इज नथिंग बट स्नेह करना उसको, ठीक है? लाइक स्नेह घृत और नींबू से उसको पकाना, ठीक है? स्नेह की मदद से
उसको पकाना। स्नेहन कौन रहता है? घृत रहता है, नींबू रहता है, मध रहता है, शर्करा रहती है, गुड़ रहता है, ठीक है? ये सब क्या है? भर्जन के स्नेह है, ठीक है? चलेगा। उसके बाद स्नेहन में देखिए मारन, नाउ वेरी फिक्स 10 मार्क्स। अब मारन मतलब क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्य को भस्म के रूप में करना, मारन, मर गया, ठीक है? तो मारन का मतलब भस्म के रूप में करना उसको, एकदम औषधि में द्रव्य सहयोग हेतु। इसकी विधि कैसी है? तो इसकी विधि एकदम सिंपल है। सामान्य विधि है, ओके? एकदम सामान्य विधि, हर इसमें ऐसे ही होता है, लेकिन अग्निपाक क्या है, पूटपाक क्या है, वो भी देख लेंगे हम, ठीक है? सो शोधन किए हुए द्रव्य की भावना, मतलब जो शोधन कर लिया है हमने अभी, लाइक रिसेंटली हमने शोधन किया ना किसी द्रव्य को, देखा हमने सामान्य शोधन। विविध शोधन में विविध शोधन है, ठीक है? लेकिन वो पेपर 2 में है। लाइक भस्म निर्माण अलग-अलग, इसके अलग-अलग, जैसे यशत का बोला मैंने कि एक दिन उसको तप्त करते हैं, ठीक है? नींबू स्वरस में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। तो विधि क्या है इसकी? शोधन किए हुए द्रव्य की भावना देना, चक्रिका निर्माण करना अग्नि संस्कार से। वो हो गया, उसके बाद चक्रिका को सुखाना। चक्रिका को सुखाना कैसे सुखा सकते हो आप? सूर्य में सुखा सकते हो, या फिर उसको स्वांग शीत। अब स्वांग शीत क्या है? तो स्वांग शीत मतलब उसको खुद से ही ठंडा होने दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद उसको शराव संपुट करना। अब वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, शराव संपुट। अब संपुट कितने प्रकार प्रकार के हैं, मैं संपुट बोल देता हूँ आपको एक बार। तो संपुट मतलब क्या होता है? शराव संपुट मतलब उसको संपुट करना है, ओके? चलेगा। नाउ हम एक बार मैं सिर्फ आपको बोल देता हूँ, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि संपुट क्या है। चलेगा? तो देखो, पूट रहते हैं हमारे पास अलग-अलग। अब पूट क्या है? सबसे पहले पूट समझो। तो पूट इज़ नथिंग बट हमारे पास ऐसा ऊपर से और नीचे से ऐसे बाउल के जैसे एक दूसरे में फिट रहता हुआ, और उसको बंद रहता है बीच में से, जिसमें हम क्या डालते हैं? भस्म चक्रिका डालते हैं। अब वो चक्रिका डाल दी हमने, तो वो चक्रिका चंद्रपूट हो सकता है, सूर्यपूट हो सकता है। अब चंद्रपूट मतलब क्या? देखो नाम से ही बोल रहा है उसका, चंद्रपूट, ठीक है? चंद्र की इसमें रख देना उसको, तो मतलब चंद्र से वो क्या हो जाएगा? तब चंद्र के इससे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? चंद्रपूट। सूर्यपूट मतलब स्वरस, क्वाद, ये सब में लिखना है। स्वरस हो गया, क्वाद हो गया, ये आदि के भावना देकर धूप में सुखाना, ठीक है? जैसे लोह भस्म निर्माण हेतु, ठीक है? और चंद्रपूट में क्या है? तो प्रवाल पिष्टि निर्माण हेतु, ठीक है? चलेगा? इसको क्या बोलते हैं हम? चंद्रपूट और सूर्यपूट। अब इसके बाद है हमारे पास महापूट, गजपूट, वराहपूट, कुकुटपूट, कपोतपूट और लावकपूट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखो इनके। नाम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? तो महापूट, नाम ही बोल रहा है महापूट, ठीक है? तो महापूट में क्या रहता है कि एक अरतनी, सॉरी, एक दो राजहस्त, द्विहस्त, दो राजहस्त मतलब दो राजहस्त का गड्ढा करना है हमको, और वो गड्ढे में 500 उपलियां नीचे और 500 उपलियां ऊपर रखनी है, ठीक है? इसकी जो हस्त, एक हस्त कितने का होता है? तो 55.88 सेंटीमीटर का होता है एक हस्त। तो ऐसे दो हस्त करना है हमको, ठीक है? चलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गजपूट। 1500 बोला मैंने, और डिग्री सेल्सियस भी 1500 से 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक तपाना है। उसके बाद है हमारे पास गजपूट। गजपूट का मतलब एकदम सिंपल है। तो गजपूट से याद रख सकते हो आप कि गज मतलब होता है हत्ती, गज को हत्ती बोलते हैं। तो इसमें कितने उपले होते हैं? तो 1000 उपले होते हैं इसमें, ठीक है? 1500, 1000, ठीक है? 1000 उपले होते हैं गजपूट में। इसका एक राजहस्त हमको खोदना है, और दिख नहीं रहा होगा, मैं मेरा हाथ वो कर रहा हूँ लंबा, तो ये दिख नहीं रहा होगा, तो गजपूट, ठीक है? इसमें एक राजहस्त बोला मैंने ऑलरेडी, 55.88 सेंटीमीटर का रहता है। उसके बाद वराहपूट है हमारे पास। कौन सा है? वराहपूट। अब ये वराहपूट क्या है? तो वराहपूट में क्या रहता है कि एक अरतनी मतलब 46, इतना, ठीक है? दिख रहा है? इतना। एक हस्त मतलब पूरा हाथ, एक अरतनी मतलब एल्बो तक। एक अरतनी हमको गड्ढा खोदना है। उसमें उपले कितने होने चाहिए? तो उपले उसमें नियर अबाउट आप 500 से 700 उपले रख सकते हो उसमें। उसके साथ साथ आपको वो 41.91 सेंटीमीटर का एक अरतनी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद कुकुटपुट। कुकुटपुट में हमको 45.72 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदना है, ठीक है? वो गड्ढा खोदने के बाद हमने क्या करना है कि उसमें कम से कम हमको ऐसे उपले रख देने हैं, कितने? 300 से 500। उसके बाद है हमारे पास कपोतपुट। कपोतपुट में सिर्फ 8 उपले हैं हमारे पास, और लावकपुट में आजू-बाजू से हमको क्या करना है? आजू-बाजू से पूरे के पूरे हमको उपले रख देना है, ठीक है? अब ये विविध इसके लिए विविध होते हैं, ठीक है? अब उसके बाद देख लेंगे हम
पूट हो गया, उसके बाद स्वांगशीत, कुछ-कुछ में स्वांगशीत नहीं है, कुछ-कुछ में है। स्वांगशीत का मतलब खुद से द्रव्य को, अब उसके बाद चक्रिका को हमने क्या करना है, चूर्ण बनाना है। अब चूर्ण कैसे बनाते हैं हम, वो कल्पना 1 में देखेंगे हम, ठीक है? चलेगा। सो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है हमारे पास अग्निपाक। नाउ व्हाट इज़ अग्निपाक? तो घट्ट में द्रव्य रखकर चूल्हे पर अग्नि देना, ठीक है? चलेगा। उदाहरण इसका है ताम्र भस्म, लोह भस्म, चलेगा। उसके बाद पूट पाक मतलब शराव संपुट। हमने एज़ आई सेड टू यू रिसेंटली कि पूट कितने रहते हैं अलग-अलग, सूर्यपूट, चंद्रपूट, ठीक है? उसके बाद महापूट, गजपूट, वराहपूट, कुकुटपूट, है ना? कपोतपूट, है ना? ये सब देखे ना हमने? हाँ, चलेगा। उसके बाद है कूपी पाक। व्हाट इज़ कूपी पाक? कूपी में द्रव्य का पाचन करना। पाचन मतलब उसको जलाना, ठीक है? लाइक उसको बुबले निकलते नहीं है क्या, हम खाना बनाते टाइम में देखते हैं, वही रस सिंधु निर्माण। उसके बाद भानुपाक मतलब क्या होता है कि भानुपाक होता है सूर्य उष्णता के द्वारा द्रव्य अथवा कद सुखाना, ठीक है। उसके बाद है अमृतीकरण और लोहितीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमृतीकरण का मतलब जो शेष रह गए, जो भस्म बनाने के बाद भी पूरा बन गया, हमारा चंद्रिका से चूर्ण भी बन गया, उसके बाद भी कुछ-कुछ इसमें क्या होता है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाता है, लाइक उसमें कुछ-कुछ दोष रहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, निराहरण करते हैं। उदाहरण यहाँ पर याद रखिएगा, अभ्रक एवं ताम्रभस्म। लोहितीकरण मतलब क्या होता है कि मारण संस्कार के बाद अभ्रक भस्म या ताम्र भस्म लाल वर्ण नहीं दिखता, तब उसे वटक्षीर, गोक्रुकु, वटमूल रस, हरिद्रास्व रस इत्यादि की भावना देकर 2 से 3 फुट दिन देने के बाद वह मृदु निश्चर लाल वर्ण का अभ्रक एवं ताम्र भस्म हो जाता है। समझ में आ रहा है लोहितीकरण का मतलब? हरिद्रा रस हो गया, एक ही रस भी याद रखकर चलेगा, हरिद्रा रस इत्यादि ऐसे लिख सकते हो। वटमूल रस, वटक्षीर, गोकुरिकी, ये देने के बाद, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सत्वपातन। नाम ही बोल रहा है उसका, सत्व भाग निकालना। किसी भी द्रव्य का क्षार, अम्ल वर्ग तथा द्रावक द्रव्य के औषधि से धातु, खनिज अथवा अभ्रक माक्षिक द्रव्य को कोष्ठी में तीव्र पकाना, दमन करना, जिससे के पश्चात हमें सत्व सार भाग मिले। व्हाट इज सत्व भाग? कि सार भाग मिलना है हमको। तो द्रावक गण क्या है? एज आई सेड टू यू प्रीवियसली, हमने ऊपर देखा द्रावक गण कौन से, मधु, घृत, टंकन, गुगुल, गुंजा, और उसमें आता है गुड़, ठीक है। चलेगा। इसके साथ हमको क्या करना है, उसको पकाना है, और वो पकाने के बाद उसका क्या होगा, दमन करना है या पकाना है। उसके बाद हमको ये सत्व सार भाग मिल सकता है। शुद्ध आवर्त मतलब अग्नि जब प्रज्वलित होती है योग्य रीति से, तब उसका श्वेत वर्ण का प्रकाश चमकने लगे, उसे शुद्ध आवर्त कहते हैं। उसके बाद बीजावर्त कोई द्रव्य को द्रवभूत करने के लिए धातु का दमन करते रहने से अन्य द्रव का विशिष्ट वर्ण ज्वाला में आता अथवा द्रवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्हाट इज ध्रुति? ध्रुति मतलब सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से रूम टेम्परेचर पे लाना, ठीक है, लाइक स्वंगशित करना उसको। उसके बाद पारद अष्ट संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पड़ेगा तो एलएक्यू पड़ जाएगा। बताओ भारत के अष्ट संस्कार। सबसे पहले है स्वेदन, फिर है मर्दन, फिर है मूर्छन, फिर है उदपातन, फिर है पातन, फिर है निमकरण, मतलब उसका रोधन, सॉरी। उसके बाद है नियमन, और उसके बाद है क्षेपण। ना व्हाट इज स्वेदन? तो मल शिथिल करते हैं हम, उसमें शैथिल्य करते हैं। इसमें यंत्र भावना कौन सी है, इसमें कर्म कौन से है, तो स्वेदन भावना है इसमें। यंत्र डोला, प्रयुक्त औषध त्रिकटु और सेवन लिख सकते हो आप यहाँ पर। मर्दन क्या है, तो बाह्य मलनाश। देखो ऐसे याद नहीं होने वाला है, कितने बार बोलूं, आप कितने भी बार सुनो, जब तक आप ये लिख नहीं लेते या फिर बैठ के पढ़ नहीं लेते 10 25 30 बार, तब तक याद नहीं होता, ये नहीं होता। मैं कम से कम अभी 30वीं बार पढ़ रहा हूँ, स्टिल मेरे को याद नहीं हो रहा है। वो याद नहीं हो रहा है इन द सेंस, याद हो रहा है, लेकिन वही उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे वैसे ही याद हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा मेरे भी, इतना पढ़ने के बाद भी। वो चलेगा, पढ़ समझ में आया हुआ है, लेकिन उसको लिखना कैसे भाई पेपर में, वो ही नहीं समझ में आ रहा है। पहला पेपर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो एक लिंक नहीं बैठेगी, चलेगा। ओके। तो मर्दन, मर्दन समझ में आ गया, ओके। सो मूर्छन नैसर्गिक दोष, जैसे विष, वन्ही, ये इसका भी मर्दन ही है, तो खलव यंत्र से। अब उद्व पातन, पूती दोष नाश। पातन से क्या होगा हमारा, तो पातन से हम उद्र, अधोक, तिर्यक। तो उद्र वंग दोष नाश के लिए, अध संपर्क जन्य के लिए, तिर्यक कंचुक दोष नाश के लिए, ठीक है। अब इसके औषध कौन से है, तो देख लो आप एक बार। उद्व में ताम्र पिस्ती यूज करते हैं हम, अध में त्रिफला यूज करते हैं, ठीक है।
तिर्यक में आरनाल धान्य यूज करते हैं। रोदत मतलब नपुंसकता नाश होती है इसकी रोदन से। लाइक इसमें सेंधव जल यूज करते हैं हम, ठीक है। सो उसके बाद की बात कर लेते हैं हम नियमन। नियमन में चलत्व हम नियंत्रण करते हैं स्वेदन से। इसमें डोला यंत्र है, भृगुराज है, आरनाल है इसके क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट, ठीक है, औषध चलेगा। क्षेपण से ग्रासार्थी, स्वेदन डोला यंत्र में चित्रक पिंपली और आरनाल से। व्हाट इज जारना? नाउ जारना इज नथिंग बट विभिन्न यंत्रों की सहायता से प्रावत भारत में गंधकारी द्रव को क्षीण करना, ठीक है, गंधकारी, ठीक है, जो भी गंधकारी द्रव्य है उनको क्षीण करने के लिए, लाइक भूचरी, बाल, खिचड़ी, वृद्ध में। व्हाट इज मूर्छना? तो गंधक अथवा गंधक योग के पारद में निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना, ठीक है। सो व्याधि नाशक उत्पन्न, व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करने के लिए मूर्छना कर सकते हैं हम पारद में। तो सगंध मतलब गंधक के साथ, और निर्गंधक मतलब गंधक नहीं है उसमें। उसमें भी आप साग्नि और निराग्नि रहती है। लाइक साग्नि मतलब गंधक है उसमें, उसकी मूर्छना कर रहे हैं हम सागंध से। निराग्नि मतलब कज्जली, ठीक है, सगंध निर्गंध, ठीक है। कज्जली में क्या क्या रहता है अब आपको तो एकदम परफेक्ट पता होना चाहिए। कज्जली तो याद ही रखो आप, पारद प्लस गंधक, ठीक है, चलेगा। तो निर्गंध में साग्नि से और निराग्नि से, जैसे इधर रस पुष्प है, रस कर्पूर है, निराग्नि में मुग्धा रस है, ठीक है, चलेगा। भस्म परीक्षा, ना भस्म को हम बराबर बनाए कि नहीं, वो परीक्षा कैसे कर सकते हैं? तो ये भस्म के पश्चात के पूरे, ठीक है। तो भस्म ठीक से बना है या नहीं वो देखने के लिए हम वारीतर, सबसे पहले उसको तेल या जल में डालकर वो ऊपर तैर गया तो वो ठीक से बना है। रेखा पूर्णवत मतलब हाथ में लेके अगर हम उसको ऐसे करेंगे, ऐसे उंगलियों से भींचेंगे तो वो बीच में चिटक जाएगा, ठीक है। तर्जनी के बीच में, अंगूठे के और तर्जनी के बीच में रगड़ने से उंगलियों के बीच में गन्ना, ठीक है। अपूर्ण भव मतलब घृत, मधु, गुंजा, गुंड, गुड़, टंकन के साथ दमन करने से यदि वो भस्म मूल रूप में न आए, ठीक है, भस्म मूल रूप में ना आए, इसको क्या बोलते हैं हम? अपूर्ण भव। निरुत्थ मतलब चांदी के साथ भस्म मिलाने से चांदी के साथ न मिले। निश्वत्र मतलब चमक रहित रहे वो, ठीक है। निर्मत्व मतलब अम्लता रहित रहे। निर्धवमत्व मतलब अग्नि पर रखने से धूम न निकले उसका। नींबू नीला ना हो, दही नीला ना हो अगर उस पर करें हमने तो। अवामी उल्टी ना हो उससे। स्लक्षण चिकना हो, सूक्ष्म हो, गतरत्व हो मतलब कोई दूसरे से युक्त ना हो, ठीक है, चलेगा ना। आधारभूत सिद्धांत 5 मार्क का, यहाँ से भी क्वेश्चन गिर सकता है। सबसे पहले द्रव्य संग्रह काल नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्रव्य संग्रह करने से पूर्व मंगलचार्य व्रत, अश्विनी कुमार की पूजा, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए किसी से, बात नहीं करनी चाहिए, प्रांत काल में करना चाहिए। मैंने देखो कितना लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने आपके दिल से इलेबोरेट करना है ना। आचार्य शारंगधर ने शरद ऋतु में सभी कार्यों में उपयोगी औषधि ले ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण मतलब लेना। औषधि जो द्रव्य है, जो भी द्रव्य है औषधि जिससे बनाने वाले हैं उसको संग्रह करने की काल कौन से, ठीक है। उसके बाद आचार्य चरक ने क्या बोला? सौम्य गुण के विसर्ग काल में करने चाहिए, अग्नेय गुण के अग्नेय ऋतु में करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी वो वीर्यता, जो वीर्य रहेगा वो उसी टाइम में स्ट्रांग रहेगा। ये ऐसा उनका बोलना था आचार्य चरक का, ठीक है, चलेगा। अब वसंत ऋतु में देखो वमन विरेचन, नाम व, ठीक है, समझ में आ रहा है। और शरद ऋतु में स श, सभी कार्यों में उपयोगी औषधि, चलेगा। द्रव्य संग्रह ऋतु, तो शाखा हो गया, पुष्प हो गया। आप कोई भी द्रव्य संग्रह कर रहे हैं हम, तो वो शाखा से कर रहे हैं, पुष्प से कर रहे हैं, मूल से कर रहे हैं। तो ये कैसे करना है हमने? तो शाखा देखो ऊपर से स्टार्ट करो, सबसे पहले ऊपर से। कोई भी झाड़ देखो उसका ऊपर देखो, उसके ऊपर से स्टार्ट करने के पहले आपको शाखा दिखेंगे, पत्र दिखेंगे, मूल, अब मूल सबसे नीचे रहता है। उसके बाद त्वक, कंद, शीर, सार, पुष्प। अब उसका तना देखो, तने तने में क्या है, ये सारे लिखना है आपने, ठीक है, सारे लिखे ना आपने तो आपको याद रहेगा। ऐसे सीरियल में लिखे तो। अब वहां पर मूल मैंने गलती से डाल दिया, हालांकि हालांकि मूल नीचे रहना चाहिए था। मूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही अकेला ऐसा है जिसको हम ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। पुष्प, फल, ये आप यथा ऋतु मतलब पुष्प जो ऋतु में आए वो ऋतु में रहना चाहिए, फल जो आए इसमें आए वो ऋतु में लेना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे फल जो है, अब हमारा एक आधा फल ले लो, हरित की समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो अगर दुपकाले में आती हो, एग्जाम्पल है, तो उसको दुपकाले में ऐसे लिखना है अपने एक आधे द्रव्य का, ठीक है। बहुत प्यारा दिखेगा पेपर आपका उससे। अब उसके बाद की बात ये हमने देख लिया, शाखा पत्र, इसको वर्षा और वसंत में व, ठीक है, वो याद रखो शाखा से।
मूल का ग्रीष्म में, मूल इंपॉर्टेंट है, मूल को ग्रीष्म में करते हैं, बाकी सबको ये एक वो है, बाकी सब याद हो जाएगा आपको, ये याद नहीं होगा मूल का, चलेगा। सार भाग हेमंत में, बाकी का त्वक, कंद, शीर ये शरद में, और पंचांग शिशिर में, ठीक है, चलेगा। अब हमको पता नहीं है भाई कौन सा कब करना है ग्रह, हमको पता नहीं है, तो हमने प्रांत काल में करना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, सूर्योदय पर कुछ बोलना नहीं है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान शंकर का मतलब रस भैरव का। साधारण भूमि द्रव्य उत्तर दिशा औषधि से संग्रह करना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू के पॉइंट है पूरे, उत्तर दिशा औषधि संग्रह, कौन सी दिशा से स्टार्ट करना चाहिए, तो औषधि उत्तर दिशा से, ठीक है, औषधि उत्तर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास प्राणी द्रव्य संग्रह। व्हाट इज प्राणी द्रव्य संग्रह, प्राणीज के द्रव्य संग्रह करने, तो रोम, नख, मूत्र आदि युवा अवस्था के जो पशु रहेंगे उनसे लेना चाहिए, ये रक्त, लोम, नख आदि। और मल मूत्र और शीर ग्रहण कब करना चाहिए, जब उनका आहार पचन हो गया तब, ठीक है, चलेगा, गुड। नाउ दिव्य गुण मानगणना, व्हाट इज दिव्य गुण मानगणना, मतलब एक आर्द्र रहते हैं और एक शुष्क रहते हैं। आर्द्र मतलब जो थोड़े स्नेह युक्त है, पानी युक्त है, ठीक है, उनको आर्द्र बोलते हैं, चलेगा। तो की मात्रा योग में कहीं नहीं लिखी गई होगी तो उसे ग्रहण करना चाहिए, सब कार्यों में शुष्क नवीन द्रव्य निविष्ट मात्रा में लेना चाहिए। अब आर्द्र कौन है, तो गुडुचि, कुटच, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, शतपुष्पा, प्रसारणी हमेशा आर्द्र अवस्था में ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और शुष्क अवस्था में द्रव्य सूखा, कठोर और नमी रहित रहा तो लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुक्त और विशेषोक्त, ये मैं इसका नाम नहीं बोल पाता हूँ कभी भी, अनुक्त और विशेषोक्त का। तो अनुक्त मतलब काल का वर्णन अगर नहीं किया हुआ है किसी पार्ट का, तो प्रभात काल में करना चाहिए, ठीक है। और प्रायोज्य अंग उसका मूल रहेगा हमेशा, प्रायोज्य मतलब मेन, मान उसका सब बराबर रहेंगे, पात्र मिट्टी का होना चाहिए, द्रव्य जल होना चाहिए, और तेल तिल तेल होना चाहिए, ठीक चलेगा। विशेषोक्त मतलब चूर्ण, स्नेह, आसव, लेप श्वेत वर्ण के रहेंगे जनरली, और कषाय लेप, रक्त चंदन कलर का ये दिखेगा। उसके बाद डिपेंड अपॉन प्लांट कलेक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्लांट कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी हमने देखना है, ओके। उसके बाद औषधि नामकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ से आया नहीं है अभी तक। रोग अग्नता के आधार पर दे सकते हैं हम, पहली बार जिसने खाया था उसके नाम पे, आकृति के आधार पे, रंग के आधार पे, निर्माता के नाम पे जिसने खाया था, सेवनकर्ता के आधार पे, ठीक है। जैसे रोग अग्नता के नाम पर कौन सा है, तो कुष्ठादि लेप है क्या, आकृति के नाम पर कौन सा है, तो परपटी, खरलीय, है ना, आकृति के आधार पे है ना, चलिए। उसके बाद रंग के आधार पर रस सिंदूर, स्वर्णभंग, सेवनकर्ता के आधार पर च्यवनप्राश, निर्माता के नाम पर बहुशाल गुड़। उसके बाद औषध सेवन काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभक्त, प्रांत काल में प्राभक्त, प्राग्ञ भक्त मतलब आहार ग्रहण से पहले, अशो अशो भक्त मतलब आहार ग्रहण के बाद, मध्य भक्त मतलब आहार के मध्य में, अंतरा भक्त मतलब सुबह और संध्या काल में, सभक्त मतलब भोजन के साथ, सामुग्ध मतलब जेवन के पहले मतलब खाने से पहले और खाने के बाद, मुरुमुहु, मुरुमुहु, ठीक है, ये बराबर लेना है, बार बार लेना है इसको। सग्रास मतलब निवाले के साथ, ग्रासांतर मतलब दो निवाले के बाद, ठीक है। सर्वयता अवधि, क्रिया है यह जिसके द्वारा निष्पन्न होती है उसे वीर्य कहा जाता है। द्रव्य वीर्य के बिना काम ही नहीं कर सकता, सारी क्रिया वीर्य से होती है, इसको हम सर्वयता अवधि कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव्य के जो इंग्रेडिएंट है वो ही खत्म हो जाए, उसकी सर्वयता अवधि रहती है, एक काम करने का वीर्य रहता है, उसको उष्ण हो गया, शीत हो गया, ये वीर्य है ना। तो ये वीर्य खत्म होने के बाद कोई काम नहीं रहता उसमें, जो भी इंग्रेडिएंट्स है। तो जैसे स्वरस हो गया, कल्क हो गया, क्वाद हो गया, इनका जो सर्वयता अवधि है वो 3 घंटे के ऊपर नहीं रहती। लाइक स्वरस, कल्क, क्वाद ये ऐसे याद रखो। अंजन और चूर्ण इनकी 2 महीने की रहती है या 2 से 3 महीने की। वटी, गुड़, अवलेह की 1 साल तक रहती है। घृत और तेल की 16 महीने तक रहती है। धातु, रस, आसव, अरिष्ट इनकी दीर्घ काल तक रहती है, ठीक है, चलेगा। औषध मात्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन फॉर्मेट है एक औषध मात्रा का और ये पॉइंट भी है, सो ये याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वरस की जो मात्रा है वो हाफ पल है, हाफ पल मतलब 24 ग्राम, ठीक है। कल्क की 12 ग्राम, ऐसे याद रखो, स्वरस, कल्क, क्वाद, हिम, फांट्य, ये याद है आपको, गुड। सो ऐसे याद रखो, पहले हाफ है, चलेगा, गुड। उसके बाद हाफ पल है मतलब 24 ग्राम है, वात की 12 ही ग्राम है, वेरस
हमारे जो हीम शूट सॉरी हीम क्वाद और फांटे की 2 पले मतलब 96 ग्राम है। चूर्णवटी की 1 करशे मतलब सिर्फ 12 ग्राम है। चूर्णवटी कल का याद रखो, ठीक है? चलेगा? ओके। उसके बाद अवलेय आसव अरिष्ट की 1 पल है। चलेगा ये भी? गुड। 1 पल मतलब 48 ग्राम। ओके। अनुपान खाने के बाद जो करते हैं हम उसको अनुपान बोलते हैं। सहपान मतलब उसके साथ मिलाकर। संज्ञा मतलब औषध सेवन के बाद अनुपान लेने से जब तेल बिंदु डालने पर पानी में वह क्षण मात्रा में संपूर्ण जल के ऊपर फैल जाती है, उसी प्रकार सम्यक अनुपान से औषधि शरीर में फैल जाती है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यंत्रोपकरणानी 10 मार्क का है, फ्री के मार्क्स है। डायग्राम आती है तो वेल एंड गुड, ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। एक बार सिर्फ आपकी जनरल है ना वो खोल लो, जनरल में दिया हुए रहते हैं ये वालू का यंत्र क्या है, पूट यंत्र क्या है। पूट यंत्र तो मैं बता दिया अभी आपको डिटेल में। खलव यंत्र क्या है, तो खलव यंत्र में 3 टाइप से देखो, गोलाकार, अर्धगोलाकार, ठीक है? ये है ना, यही है ना, हाँ। उसके बाद पातन यंत्र, पातन यंत्र कैसा है, ठीक है? उसकी उंगुल, उसका ये, उसका मेज मापन, ये याद रखो आप, हो जाएगा। दरविका, उलूखल, उलूखल तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम, जब से आयुर्वेद में आया उलूखल संधि, ठीक है? कुपी यंत्र, कुपी मतलब एक बोतल रहती है, वो बोतल को आजू बाजू से हम क्या करते हैं, मिट्टी के परत लगाते हैं, 7 से 3 परत, ये लिख सकते हो आप, और एक कुपी लगा देनी है अपने फोटो डायग्राम में, ठीक है? अर्कपातन, अर्कपातन कैसा रहता है, तो ऐसे पातन यंत्र 3 टाइप के रहते हैं, ऊर्ध्व, अधोग, मध्य। ऊर्ध्व, अधोग और तिर्यक, ठीक है? पीटर यंत्र, श्राव यंत्र, पालिका यंत्र, पालिका यंत्र कितना सोपा है, एक चम्मच बना दो बस बात खत्म। स्थाली यंत्र, स्वेदन यंत्र तो देखे हमने, स्वेदन यंत्र में बहुत सारे। विद्याधर यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पिछले साल आया था। 2 मटकियां लेनी है, एक मटकी नीचे एक मटकी ऊपर, ठीक है? ये साल आने के चांसेस कम है, पर आट सकते हैं। ग्राइंडर देख लेना है, फोटो में टाइप करके देख लो एक बार बस लास्ट के दिन में, ताकि आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ऐसा दिखता था। उसके बाद आपने उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिख देनी है कि भैया ऐसे ऐसे दिखता है ये। यंत्र का महत्व क्या है, यंत्र उपयोग कहाँ पर होता है, स्वरस, क्वाद, कल्क, फांट्य, फिर स्नेहन, अवलेह, ये जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद क्रिया विधि, उसके बाद डायग्राम फॉर ईच 1 मार्क। डायग्राम डालते हो फिक्स 1 मार्क है आपको, कैसे भी डालो। और अभी तो आपको पता होगा, MUHS की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्वेश्चन पेपर जो है वो जो डायग्राम है वो आपको पेन से ही निकालनी है, पेन से ही निकालनी है, पेंसिल नहीं आपको अलाउड है, ठीक है? क्योंकि वो स्कैन होके ऊपर जाते हैं इसलिए, चलेगा? फिर उसके बाद पॉलिशिंग पेन, इंड रनर मशीन, एज रनर मशीन, कैप्सूल फिक्स फिलिंग मशीन, और ऑइंटामेंटल मिक्सर, ट्यूब फिलिंग मशीन, सीवैम मेशेस, लिक्विड फिलिंग मशीन, डिस्टिलेशन प्लांट, स्ट्रिप पैकिंग मशीन। बेसिक पे भी आप नाम से भी उनके बता सकते हो क्या क्या है ये, तो ये आ ही गया कोई तो एक बार देख के लो, ठीक है? चलेगा। यंत्र उपकरणानी, अभी मैंने पूर्व तो सारे समझाए आपको, ठीक है? मूषा का मतलब क्या होता है, मूषा का मतलब याद रखना है आपने। मूषा का सिंपल मतलब है एक ये रहता है कप। वो कप ऐसा रहता है जिसमें हम विविध जो धातु रहते हैं, महारस रहते हैं, उपरस रहते हैं, इनको उसमें डालते हैं, इसको मूषा बोलते हैं। तो यार कोष्टी का मतलब चुल्ली का क्या है, अंगार कोष्टी क्या है, सत्वपातन भरिष्टि क्या है, गैस स्टोव क्या है, हॉट प्लेट क्या है, हीटिंग मेंटल क्या है, इंट्रोडक्शन स्टोवन क्या है, हॉट एयर ओवन क्या है, तो ये सब याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? एक बार देख लो, हो जाएगा ये सब, ठीक है? अभी कल्पना निर्माण 10 मार्क का दिया है ना, 10 मार्क का नहीं आता है, 15 मार्क का आता है। बताया 10 मार्क का है, आएगा 15 मार्क पे, फॉर श्योर बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? सो ये करना ही है। देर इज नथिंग फिक्स, एक LAQ और एक SCQ गिरता ही है, यहाँ से गिरना है मतलब गिरना ही है। आंखें आप बंद कर लो, 15 मार्क ले लो, फिक्स अच्छे से पढ़ लो, 15 मार्क ले लो। मैं बता रहा हूँ आप वही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओके? चलेगा। सो विदाउट एनी देरी हम कल्पना 1 चालू करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंच कषाय कल्पना क्या है, तो स्वरस, कल्क, क्वाद, हीम, फांट्य, ये क्या है, 5 पंच कल्पना है हमारी। स्वरस क्या है, सबसे ज्यादा गुरु है, और फांट्य सबसे ज्यादा लघु है। ना व्हाट इज स्वरस की परिभाषा क्या है, तो ये सब में डालना है आपने, ठीक है? परिभाषा में वीर्यवान, परिपुष्ट, शीतत्व, अग्नि, कृमि कीटक आदि बाधा न होने वाले औषध द्रव्य तोड़ कर लाना उलूखल यंत्र में। उलूखल यंत्र में उसको क्या करना है, पीस डालना, क्वाद बनाना, मृदु एवं लक्षण कल्क वस्त्र में डालकर उसे पिलना मतलब घुमा लेना,
जिससे अंगभूत रस प्राप्त हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसी ही डेफिनेशन आपने लिखनी है, तभी 1 मार्क मिलेगा। आप सिर्फ ये लिखोगे, लाओ तोड़ के पत्ते में डालो, कूट दो उसको, बस खत्म डेफिनेशन। नहीं, डेफिनेशन ऐसी रही तो आपको परफेक्ट मार्किंग मिलेगी। उसके बाद निर्माण विधि क्या है, तो पहली है सामान्य पद्धत, दूसरी है हमारे पास बाष्प 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 स्वेदन पद्धत, और एक है अग्निपाक पद्धत। अग्निपाक है क्या, पूटपाक है, सॉरी, ठीक है, पूटपाक अग्निपाक वही चलेगा। तो सामान्य में कैसे करते हैं हम, आर्द्र है, आर्द्र मतलब गीला या थोड़ा है, तो ताजी औषध तोड़ के लाए हमने, जिस दिन ग्रहण किया उसी दिन हमने क्या किया, उसमें जल डालकर प्रक्षालित किया। प्रक्षालित मतलब उसको साफ कर लिया, ठीक है, उलूखल यंत्र में उसको पीस कर अतिशय कूट कर वस्त्र में स्वरस निकाला। निकालने के बाद स्वरस निर्मिति के शीघ्र औषध उपरोक्त सेवन करना है। स्वरस मिल गया उसका, स्वरस मिलने के बाद हमने क्या करना है उसका, तो उसका हमने क्या कर देना है, सिंपल वे में उसको शीघ्र औषध के सेवन कर लेना है। सेवन मतलब खा लेना है, पी लेना है उसको। उसके बाद शुष्क है तो एक भाग चूर्ण, एक भाग जल का लेना है, ठीक है, रात भर उसको पानी में भीगने डालना है, सुबह प्रांत काल में वस्त्र में दबाकर उसको छान लेना है। छान लिया, उसके बाद क्या करना है, लगेज हमने पी लेना है। अब इसमें आप है ना थोड़ा बहुत इलेबोरेट करो, कंटेंट दे रहा हूँ, इलेबोरेशन आपके तरफ छोड़ रहा हूँ, और इलेबोरेट मैं भी कर रहा हूँ कैसे इलेबोरेट करना चाहिए हमने पेपर में, ठीक है, चलेगा। उसके बाद पूटपाक पद्धति है हमारे पास, औषधि द्रव्य पर सामान्य 7 मिट्टी के बांध लगाकर, सामान्य लिखा हुआ है, 7 मिट्टी के बांध लगाकर क्या करना है, औषध द्रव्य के अनुसार आवरण करना चाहिए। अग्नि द्वारा उसको पाचन, पूटपाक है ना, अग्निपाक या पूटपाक, पूटपाक है तो सिंपल है, उसका अग्नि का पाचन होगा। अग्नि द्वारा पाचन से जो स्वरस निर्मित होती है उसी ही पूटपाक की संज्ञा दी हुई है ना। बाष्प स्वेदन क्या है, तो एक है उदोग, एक है उद्र, एक है तिर्यक। तो अधोग मतलब ऊपर से हमने क्या करना है, बाष्प स्वेदन, बाष्प स्वेदन, बाष्प मतलब निर्जलीकरण भी बोल सकते हो वो इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाष्प स्वेदन है। हाँ, बाष्प श्वसन अधोग उद्र तिर्यक पातन लेना है। पातन मतलब अधोग पातन, उद्र पातन, तिर्यक पातन लेना है। उसको हमने बाष्प भवन करना है, औषध द्रव्य के पत्र अंग बाष्प से स्वेदन करना है। स्वेदन कर दिया, उससे जो स्वरस निकलेगा वो पात्र में, वो जो भी पात्र होगा वो पात्र में हमने उसको निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप अधोग को 1 2 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अधोग उद्र तिर्यक पातन, अकॉर्ड उसके द्रव्य के हिसाब से लेना है, कोई भी द्रव्य के हिसाब से ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, चलेगा। मात्रा इसकी देखो, जो सामान्य में है वो आधी पल है, मतलब 24 ग्राम है, लेकिन बाष्प स्वेदन में और पूटपाक में इसकी मात्रा हमारी होगी 1 पल, मतलब 48 ग्राम, ठीक है, चलेगा। प्रक्षेप, प्रक्षेप द्रव्य क्या है इसके, अगर हमको मालूम नहीं रहा कि द्रव्य कौन सा लेना है, तो शर्करा, गुड़, घृत, मधु, ठीक है, और जीरक आदि चूर्ण। तो मैं 4 याद आए मेरे को, तो मैं 4 लिख दिया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितने आ रहे लिखते हो उतने ही लिखो, और टाइम बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास तो फिर सोच के लिखो, लेकिन जितने याद आ रहे हैं उतने तो भी ऑलरेडी डाल दो उसमें, क्योंकि आगे भी हमको जाना है भाई, आगे भी लिखना है। 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर लिखना है, तो ये चीज़ें आप मैनेज करो आपके हिसाब से। उसके बाद उपयोग औषधि, वैदिकल्प, रसद्रव्य शोधन, आसव अरिष्ट कल्प निर्माण में ये काम आता है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम सर्वयथा, तो सद्य उपयोग के लिए काम आता है ये, चलेगा। और स्मॉल स्केल में जूस है, और लार्ज स्केल जूस में जूस एक्सट्रैक्टर हम यूज बात कर लेते हैं हम आप कल्क की। तो सेम डेफिनेशन, वीर्यवान होना चाहिए, फिर अच्छा होना चाहिए, शुष्क और आर्द्र रहा तो चलेगा, लेकिन वो वीर्यवान होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, जैसी तोड़ के लाया जाए वैसे ही वो द्रव्य औषध को जल में द्वारा प्रक्षालन कर लेना चाहिए, मतलब धो लेना चाहिए। फिर उसे कूट कर, अब कूटते काय में, अपन खलवा यंत्र में कूटते हैं ना, हाँ, तो उसको खलवा यंत्र में कूट कर मृदु एवं श्लक्षण एवं सूक्ष्म पिंड रूप में तैयार करना है। पिंड रूप में मतलब एकदम सूक्ष्म रूप में। पर्याय इसके प्रक्षेप और आवाप। मात्रा इसकी ऊपर ही देखे हमने, शारंगधर के मध्यम खंड में दी हुई है, तो 1 कर्ष, ठीक है। प्रक्षेप क्या क्या है, अगर मालूम ना हो हमको, तो मृदु, घृत और तेल। सिद्धांत इसका पेशन, पेशन मतलब कूटना और पीसना, ठीक है। सर्वयता, सर्वयता मतलब सद्य उपयोग, मतलब 3 ही घंटे का है ना इसका सर्वयता अवधि, तो सर्वयता मतलब सद्य उपयोग, मतलब लगे हमने इसका इस्तेमाल।
स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का आपको डिटेलिंग करना ही पड़ेगी। डायरेक्ट स्पेसिफिसिटी देता है ये पेपर में वो कि बताओ स्मॉल स्केल में क्या है, तो मिक्सर है ना। और लार्ज स्केल में क्या है, तो सॉस मेकिंग मशीन। ठीक है, चलेगा। दूसरी भी मशीन लिख सकते हो आप, जो क्वाद में मतलब जो कम करती है एकदम, जो औषधियों को एकदम ग्राइंडेड फॉर्म में करती है। तो बिग मिक्सर, ग्राइंडिंग पाउडर मशीन, ये लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा। सिद्धि लक्षण, वर्ण, गंध, रस इसके एकदम अच्छे होने चाहिए। वारितर होना चाहिए, है ना। वारितर मतलब अभी पढ़ाया मैंने पीछे। और क्या होना चाहिए, गतर सत्व होना चाहिए कि गतर सत्व किससे रिएक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। चलेगा। स्टोरेज, बनने के बाद उपयोग कर लो। स्टोरेज स्टेनलेस स्टील में कर सकते हैं, लिख देना वो पॉइंट एक। उसके बाद कल्क की उपकल्पना है चूर्ण। ठीक है, चूर्ण क्या है, कल्क की उपकल्पना है। उपकल्पना मतलब सेकेंडरी डोजेस फॉर्म। अब 3 घंटे का ही है ना हमारा ये कल्क, 3 ही घंटे वो उसकी अवधि है। तो अब उसका क्या है परिभाषा, देखो इसकी। वीर्यवान होना चाहिए, और खनिज एवं प्राणिज औषधि द्रव्य सूक्ष्म कण स्वरूप में होते हैं, तब उसे चूर्ण कहा जाता है। निर्माण कैसे करना है, औषध को खल्व यंत्र में डालो, शुष्क करो, उत्तम पिष्ट बनाओ, उसका मतलब चूर्ण करना, है ना। पिष्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। फिर ये आपने थोड़ा इलेबोरेट करना है निर्माण विधि में। फिर ठीक है, स्वच्छ वस्त्र में पातल करो उसको, पेशन करो, चूरा करो उसका, सूक्ष्म कण से लिए हुए को चूर्ण कहते हैं। सिद्धांत, पेशन, गालन। स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर, एज आई सेड टू यू, स्टेनलेस स्टील। लार्ज स्केल में पल्वनाइजर है और डिसइंटीग्रेटर है। ठीक है, और स्मॉल स्केल में हमारा खल्व यंत्र है। प्रक्षेप, गुड़, अगर पता नहीं हुआ तो तब क्या करना है, तो गुड़ का चूर्ण भाग इतना औषध के, वो लेना है, क्या लेना है, चूर्ण भाग के इतना ही वो हम ये लेंगे, गुड़ लेंगे। और घृत तेल और शक्कर, शर्करा, ये रही तो उसके दुप्पट लेंगे, दुगना लेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके। उसके बाद चूर्ण का अनुपान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वात में 3 गुना, पित्त में 2 गुना, और कफ में 1 गुना। व्याधि के हिसाब से याद कर लो ये। वात में ज्यादा रहती है तो 3 पल, है ना। ऐसे याद करने के लिए कैसे तो भी याद करो ये, लेकिन ये मैटर करता है अनुपान। ठीक है, चूर्ण का अनुपान कैसे लेना है, कितने पल लेना है। चूर्ण का प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। एकेरी और मिश्र। एकेरी मतलब सिर्फ चूर्ण है, और मिश्र मतलब उसके साथ वनस्पति, क्षार, शर्करा, खनिज द्रव्य, पारक, गंधक। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से सॉलिड डोसेज फॉर्म रहता है ये। प्रोसेस इसकी साइज रिडक्शन और साइज कंप्रेशन। उदाहरण इसके तो स्वर्ण भास्कर चूर्ण, सीताफल आदि चूर्ण। आप उदाहरण आपके दिल से लिख सकते हो, लेकिन उदाहरण मेंशन करना है। ओके। क्वाद, नाउ क्वाद क्या है, औषध द्रव्य मंद अग्नि पर पाचन क्वादन करने के बाद जो काढ़ा तैयार होता है। अभी वही, पहले आर्द्र हो, शुष्क हो, उसको ले लेना है, उसको साफ प्रक्षालन कर लेना है, साफ कर लेना है। ठीक है, ये परिभाषा में। साथ ही साथ वीर्यवान होना चाहिए औषध। ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो है वो शुद्ध होना चाहिए, भूमि अच्छी होनी चाहिए। वो समझ में आ रहा है ना। हाँ, पर्याय क्या है इसके, श्वात, श्रुत, कषाय, निर्यु। तो क्वाद हमारे सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बोला, श्रुत आचार्य चरक ने बोला, कषाय, निर्यु ये मालूम नहीं मेरे को। ठीक है, चलेगा। निर्माण, निर्माण विधि इसकी, औषध द्रव्य 1 पट प्लस 16 पट पानी लेना है। कितना पट, 16 पट पानी लेना है, ये याद रखना है आपने। 1 पट अगर आप औषध द्रव्य ले रहे हो तो 16 पट उसमें पानी लेना है। मिश्रण करना है पानी के साथ औषध का। एक पात्र में, मृतिका पात्र में, मृतिका पात्र लिखना भूल गया, वहां पे गलती से मूत्र पात्र हो गया वो। मृतिका पात्र में हमने क्या करना है, मिश्रण। मिश्रण करने के बाद मंद अग्नि पर पाचन औषध युक्त द्रवांश प्राप्त करना है। ठीक है, इसी को क्वाद बोलते हैं। प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाचन, दीपन, शमन, शोधन, क्लेदन, तर्पण। 6 प्रकार है, याद ही रखने। सिद्धांत क्या है इसका, तो तोय अग्नि सन्निकर्ष। अग्नि आ रही है ना, तो तोय अग्नि सन्निकर्ष होगा इसका। स्मॉल स्केल में गैस स्टोव में, और लार्ज स्केल में स्ट्रीम जैक्ट पैन में। सिद्धि लक्षण, एज ए सेड टू यू, गतर सत्व, गंध, वर्ण, रस, द्रव्य का प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, संरक्षण, सद्य उपयोग का ये भी। सर्विता, क्वाद चूर्ण 2 वर्ष की है, प्रवाही क्वाद 3 वर्ष की है। उदाहरण, रसना सजग क्वाद, पूर्णवाटक क्वाद। ठीक है, क्वाद के उपकल्पना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें प्रमाथ्य आता है, प्रमाथ्य के साथ साथ इसमें पानी उपकल्पना आती है, उष्णोदक उपकल्पना आती है। ठीक है, वो भी एक उपकल्पना देख लेंगे, क्योंकि उपकल्पना 5-5 मार्क के फिक्स पूछे जाते हैं आपसे। एज आई सेड टू यू, लिखा हुआ 10 मार्क का है, लेकिन आ जाता 15 मार्क से यहाँ से। परिभाषा है क्या है इसकी, तो औषध द्रव्य कल्प में जल डालकर क्वाद में बाद निर्मारण करना, कल्प मंथना मतलब प्रमाथ्य। प्रमाथ्य मतलब मथनी से
वो करते हैं ना मथनी से। मथनी समझती है? एक ये रहती है, एक मथनी समझता होगा सबको। तो मथनी से हम उसको क्या कहते हैं, बीज लेते हैं, मिश्रण कर लेते हैं, ठीक है। तो औषध द्रव्य का एक भाग सूक्ष्म वस्त्रगाल, एक भाग पल, मतलब 48 ग्राम ये लेना है अपने को औषधि द्रव्य, ठीक है। आर्द्र होने तक संपूर्ण जल में भिगाना है, ठीक है। भिगा दिया आर्द्र होने तक, आर्द्र मतलब गीला होने तक पूरा वो। मिश्रण का घोल करके मृदु सक्शन सूक्ष्म कल का तैयार करना है मथनी से, ठीक है। प्रमाथ्य में याद रखो। ओके, उसके बाद स्वच्छ पात्र में डालकर एक पट जल डालकर मिश्र करके अग्नि संस्कार देना है मग्न अग्नि पर। सूती वस्त्र से छान लेना है एक चौथाई भाग क्वाथ के बाद शेष अवशेष को, ठीक है। कार्य इसका प्रमाथ्य दीपन पाचन कार्य है, स्नेहन स्वेदन कार्य है। ऊपर देखा आपने स्नेहन स्वेदन शोधन, ठीक है। और कौन सा? स्नेहन स्वेदन शोधन दीपन पाचन। और कौन से प्रकार है इसके? मेरे को प्रकार याद दिलाओ, प्रकार भूल गया मैं। चलेगा ये तर्पण क्लेदन, ठीक है। सो ये प्रकार है। तो इसके प्रकार आप इलेबोरेट कर सकते हो यहाँ पर, मतलब कार्य इसके, ये कार्य भी हो सकते हैं इसके। सामान्य दोष लंघन से ठीक होते हैं और मध्यम दोष हमारे इस दीपन पाचन से ठीक होते हैं। उदाहरण इसका मुस्तादी प्रमाथ्य है, ठीक है। सिद्धांत तो अग्नि सन्निकर्ष, सिद्धि लक्षण वही रसगंध वर्ण उत्पत्ति। नाउ नेक्स्ट है अपना पानीय उपकल्पना। तो औषध द्वारा सिद्ध संस्कारित जल, ठीक है। सो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पानी कितना पट लेना है, कैसा लेना है। तो एक पल के लिए हमको 64 पल पानी लेना है। मतलब एक पल औषध है हमारे पास, मतलब 48 ग्राम औषध है, उसका हमको 64 पट पानी लेना है, ठीक है। 64 पल पानी लेना है, मतलब एक का 64 पल। तो मंद अग्नि पे इसको टपाना है जब तक 1.2 आधा भाग प्रमाण द्रव्यांश शेष ना रहे, तब तक उसको मिश्रण गालन निकालना है। और आज औषध सिद्ध पानी है उसमें से हमको प्राप्त हो जाएगी। सिद्धांत इसका क्या है? तोय अग्नि सन्निकर्ष, सिद्ध लक्षण गंध वर्ण रस युक्त, संरक्षण सर्वीयता ताजा सिद्ध प्रयोग इसका भी करना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास उष्णोदक उपकल्पना क्वाथ की। तो उष्णोदक उत्कल्पना ये क्वाथ की उपकल्पना है। तो 1.8 भाग अथवा 1.4 भाग शेष रहा हुआ जल को उष्णोदक कहा गया है। सिद्धांत इसका अग्नि सन्निकर्ष है, इंस्ट्रूमेंट इसके गैस स्टोव स्टेनलेस स्टील। सिद्धि लक्षण 1.8 भाग एवं 1.4 भाग शेष रहने तक पेशन कर्म, पेशन करना है जैसे टू यू कि उसको तपाना है, ठीक है। उसके बाद सर्वीयता विधि कितनी है? तो शीघ्र प्रयोग है इसका भी, सबका सर्वीयता विधि शीघ्र प्रयोग है, ठीक है। निर्माण विधि पानीय उपकल्पना, ठीक है। शीरपाक उपकल्पना, ये साल मेरे को ऐसे लगता है शीरपाक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूध कैसे बनाना है हमको वो देखना है। तो औषध द्रव्य एक पार्ट लेना है, जल हमको 8 पट या फिर 16 पट लेना है, वो डिपेंड है, 1 4 16, ठीक है। और इसको मंद अग्नि पे पाचन करना है सिद्ध दुग्ध निर्माण के लिए। अब निर्माण विधि हम देख लेते हैं, शारंग दर के हिसाब से भी है और आचार्य यादव जी त्रिकम जी के हिसाब से, दो है यहाँ पर। शारंग दर के हिसाब से क्या है? आचार्य शारंग दर के हिसाब से तो औषध 1 भाग प्लस 8 भाग दूध प्लस 4 पट पानी, ठीक है, चलेगा। गुड। मंद अग्नि पर पाचन करना है इसका। जलांश स्वाद नष्ट होने तक इसका क्या करना है? पाचन करना है। शुद्ध शेष रहने पर मिश्रण गाल लेना है और दुग्ध शिरपा हम उससे प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको इलेबोरेट करना मैंने बताया आपको कैसे करना है। यादव जी त्रिकम जी ने क्या बोला? तो 1 पट औषध है, 15 पट दुग्ध है और 15 पट पानी है। सेम मंद अग्नि पर पाचन, बाकी की प्रक्रिया ऊपर जैसे किया हमने, क्या क्या? तो पाचन करना है, जलांश जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक। जलांश जैसे नष्ट हो गया उसका दुग्ध का शीरपाक निकाल लेना है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसका? सिद्धांत क्या है इसका? तो अग्नि सन्निकर्ष है। यंत्र इसके स्टोव और स्टील और गैस लगेगा यहाँ पर। सिद्ध लक्षण दूध औषध रस गंध वर्ण। सर्वीयता विधि क्या है? तो निर्माण के पश्चात शीघ्र, जैसे रसोन शीर ना, अर्जुन शीर याद रखो आप, ठीक है। उसके बाद लाक्षा रस है हमारे पास। तो दोला द्रव्य में लाक्षा, कीटज द्रव्य लाक्षा, लाक्षा चूर्ण, ठीक है। तो जल में क्वादन पाचन करा के लक्ष्य लाक्षा का सिद्ध औषध युक्त द्रव्य स्वरूप कल्प लेना है हमने। निर्माण विधि में दोला यंत्र, लाक्षा का 1 भाग प्लस 6 पट जल लेना है, ठीक है। 6 पट जल याद रखो लाक्षा रस में। मध्य भाग में डूब जाना चाहिए। पोटली अच्छे से बांधना, मंद अग्नि में पाचन करना है। 1.4 प्रमाण दोला यंत्र जला शेष रहने बाद अग्नि संस्कार रुकाना है। लाक्षा पोटली दोला यंत्र से निकालकर वस्त्र से 21 बार पीलना है। कितने बार? 21 बार, ये याद रखो, ठीक है। 21 बार पीलने से द्राक्षा निकालना। इसका प्रमात्रा क्या है? तो 2 से 8 तोले है। अनुपान मद शर्करा और उपयोग अस्थिभंग रक्तस्राव अतिसार श्वेत प्रदर वर्ण, ठीक है।
मासरस भी सेम है, सिर्फ उसमें मासरस आपको लाक्षरस की जगह लिखना है। उसके बाद है हमारे पास हीम कल्पना। हीम कल्पना में आई थिंक तंडोलोदक आता है। देखो तंडोलोदक, मंथ कल्पना में भी तंडोलोदक आता है। हाँ ये देखो, उदक क्यूब कल्पना तंडोलोदक है, मंथ कल्पना भी आती है इसमें। वीर्यवान औषध द्रव्य चूर्ण शीत जल में रात भर भिगाना, उसके बाद प्राप्त औषध सार भाग युक्त द्रव्य को हीम कहा गया है। ठीक है, तो एक पल द्रव्य प्लस 6 पल जल लेना है, एक अहोरात्र मतलब एक रात रखना है उसको। ये काय का है, हमारा हीम का है। ठीक है, चलेगा, गुड। तो प्रांत काल में वस्त्र को गालन करना है, उसी हम क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। सिद्धांत यहाँ पर गलत लिखा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया उसको। सिद्ध लक्षण गंध वर्ण रस उत्पत्ति, सविता अवधि इसकी निर्माण के पश्चात सेवन करना है। प्रोडक्शन इसका स्टील के पात्र में। सिद्धि लक्षण से वर्ण गंध और द्रव को प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें धान्य हिम, जो भी धान्य के हिम बनाते हैं हम, लाइक जो भी है हमारे पास वो। उसके बाद मंत्र कल्पना, औषध द्रव्य प्लस फल प्लस अथवा धान्य सत्तु प्लस शीत जल मिलाकर मंथ घोलना मिलाना करके प्राप्त होने वाला कल्प। निर्माण विधि, मूर्ति का पात्र है हमारे पास, उसमें एक पल औषध और एक पल पानी डालना है। ठीक है, चलेगा। और उसको क्या करना है, मथनी से क्या करना है, हमने मंथन कर लेना है। ठीक है, सम्यक मंथन करना है, मतलब बराबर से। और ये मंथ करने के बाद क्या होगा, मंथ गुण मधुर सस्नेह स्नेह वीर अम्ल रसात्मक संत ब्रहन होता है, इससे शरीर शैथिल्य होता है, प्लस वर्ण, ये क्या होता है, इसकी पुष्टि होती है। सिद्धांत इसका क्या है, तो मंथन है। यंत्र पालिका प्लस मृतिका प्लस मथनी। ठीक है, ये सब लगेगा हमको। सिद्ध लक्षण रस वर्ण गंध प्राप्त होगा। सर्विता अवधि क्या है इसकी, तो निर्माण के पश्चात शीघ्र प्रयोग करना। खजुरादि मंथ, ठीक है, खजुरादि मंथ पेपर 2 में स्पोर्ट इंग्रेडिएंट के लिए काम आता है, दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, न्यूट्रासिटिकल्स में, चलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, न्यूट्रासिटिकल्स में ही दिया हुआ है ना, देख लेना एक बार आप, मेरे को शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। न्यूट्रासिटिकल्स में वहां पर वो स्पोर्ट्स इंग्रेडिएंट भी बोला गया हुआ है। हाँ, फॉर स्पोर्ट इंडिवेयर, हाँ, खजुरादी मंथन न्यूट्रासिटिकल, बरोबर बोला था मैंने। खुद पे डाउट आने लगता है ज्यादा, मतलब मैंने बहुत पढ़ा है, अभी सच बोल रहा हूँ, मेरे को गारंटी नहीं है मेरे पास होने की, बहुत डर लग रहा है सच में। चलेगा, कोई नहीं। उदक उपकल्पना आप, तो तंडोलोदक ये होगा क्या अपना, नहीं हुआ। तंडोलोदक मतलब धान्य चावल से निकाला हुआ शुद्ध अन्न। ठीक है, निर्माण विधि, कांडित उलूखल, उलूखल में कांडित उलीखल में इसको डालना है। उसके बाद मुसल द्वारा तूष काटना है। एक भाग तंडोलोदक प्लस एक भाग प्रक्षालन कर लेना है, स्वच्छ कर लेना है। एक भाग तंडोलोदक प्लस आठ पट जल डालना है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 पट जल, 8 पट जल डालना है, मतलब एक भाग ले रहे हो तो उसके 8 पट। ठीक है, 8 भाग भी लिख सकते हो आप, 8 भाग पानी डालोगे। 2 से 3 तास उसको मिश्र करना है, उसका झाकन लगाकर मिश्र करके वस्त्र से गाल लेना है। ठीक है, मात्रा इसकी 2 पल 96 ml। ठीक है, उपयोग उसका श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अतिसार, रक्त स्तंभन, प्रवाहिका में होता है। यंत्र कौन से लगते हैं, तो इसमें हमको देखो, मूर्ति का पात्र लगेगा क्या, ठीक है, मथनी लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी। और क्या लगेगा बताओ आप ही मेरे को, अब उल्लू काली यंत्र लगेगा क्या, लगेगा। तो ये आपका बेसिक्स है, ये आना चाहिए। सर्वीयता अवधि वही हमारी कि सद्य उपयोग होता है इसका भी जल्दी से जल्दी, और 3 तास का इसका वो टाइमिंग है। और साथ ही साथ और क्या है, और बताओ आप मेरे को सर्विता अवधि के बारे में। सिद्ध लक्षण रसगंध प्राप्त होता है, जैसा दिखता है उसका वैसा। ठीक है, चलेगा, ये हो गया उसके सिद्ध लक्षण। उसके बाद है फांट कल्पना। फांट कल्पना में हमारा अर्क है, क्या है, अर्क उपकल्पना। शायद ये साल आने के चांसेस है उसके। तो औषध द्रव्य चूर्ण प्लस उष्ण जल प्लस कुछ कालावधि रुक कर बनाया गया कल्प। मतलब औषध द्रव्य का चूर्ण लेना है, चूर्ण ले लिया, उसके साथ साथ अब हमको क्या करना है कि उसमें उष्ण जल डालना है। ठीक है, या फिर रुक कर बनाया गया कल्प, फिर उससे हम कल्प प्राप्त कर लेंगे। तो जो पाठ्य कल्पना है उसमें एक पल हम, एक पार्ट उसका, एक भाग हम उसका औषध द्रव्य का लेते हैं, और 4 भाग जो है वो हम किसके लेते हैं, तो पानी के लेते हैं। ठीक है, उष्ण जल के लेते हैं, पानी नहीं, उष्ण जल। तो इससे क्या होता है, इसको मिश्रण करते हैं। देखो फांड्या मतलब उससे नाम से समझ में आता है, तो वो मात्रा याद रखनी है आपको। ठीक है, तो मिश्रण कर लेते हैं, और कोष्ण होने के बाद उसको गालन करके फांड्या मिल जाता है हमको। सिद्धांत तो है अग्नि सन्निकर्ष है इसका भी।
उसके बाद सिद्धि लक्षण वही हमारे रसगंध प्राप्त होगा औषधियों को, ठीक है। संरक्षण इसका सद्योपयोग है, उदाहरण इसका पंचकोल फांटे है, ठीक है। पंचकोल के इंग्रेडिएंट भी लिख देने हैं आपने तो बहुत मस्त हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद है फांटे उपकल्पना अर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ऐसा लगता है ये आएगा इस साल, ठीक है, क्योंकि चांसेस है इसके, अभी तक पूछा नहीं गया और कल्पना में ये, लेकिन ये साल पूछ सकते हैं। तो भाष्पशील एवं सक्रिय गुणों को आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जो भाष्पशील एवं सक्रिय गुण है उसको आसवन विधि के द्वारा। अब आसवन विधि कहाँ पर पढ़ेंगे हम, तो संधान कल्पना में पढ़ेंगे। संधान कल्पना में भी हम आसव अरिष्ट में ये पढ़ेंगे। आसव अरिष्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो निर्माण विधि इसकी औषध द्रव्य को मोटा कूट कर यवा कूट में क्या करते हैं हम, कूट कर इसको जल में भिगो कर रखे, जवा जल में भिगो कर रखना है, उष्ण जल में, ठीक है। अर्क यंत्र मतलब तिर्यक पातन से, तिर्यक पातन मालूम है ना, ऐसे जाता है वो, तिर्यक नाम से ही समझ में आ रहा है। मंद अग्नि में उसको अपने को क्या करना है, पाचन करना है, पाचन मतलब उसको तपाना है। अब वो तपाने के बाद उत्पन्न द्रव की भाप को ठंडा कर द्रव्य स्वरूप में संग्रह करना है, तो वही संग्रह को क्या बोलेंगे हम, अर्क बोलेंगे। सिद्धांत इसका भी त्वया अग्नि संधिकर्ष है। संरक्षण इस सद्य प्रयोग है, सिद्ध लक्षण से। नाव कल्पना निर्माण टू, यहाँ से देखो जो उपकल्पना एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल अवलेह के हो गए, स्नेहन के हो गए, ठीक है, अवलेह स्नेहन, ठीक है। मेरे को देखने दो एक बार, रस कल्पना टू, हाँ देखो, तो 4 कल्पना है कल्पना टू में, एक है स्नेहन, सॉरी अवलेह स्नेहन, स्नेहन के साथ साथ हमारी एक और है अवलेह स्नेहन, संधान, संधान नहीं है इसमें, अनुसंधान है इसमें, और पथ्य कल्पना। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ना, पूछेंगे तो वहीं से भाई, क्योंकि अवलेह कल्पना ये आपने सबने बेसिक बेसिक पढ़ा होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो उसके एग्जाम्पल ही है, उसके एग्जाम्पल के इंग्रेडिएंट है, तो वो आपको पूछेंगे 5 मार्क के लिए। 15 मार्क 10 मार्क का दिख रहा है ना ये ब्लू प्रिंट में, आता 10 मार्क का ही है, पूछते अपने को 10 मार्क का है वो, लेकिन आता 15 मार्क। मॉडर्न का वेटेज दिया है उन्होंने बहुत सारा, लाइक 10 मार्क का दिया है यहाँ पर भी, लाइक देख लो एक बार मॉडर्न का कितना दिया है, 10 मार्क का वेटेज दिया है, लेकिन फॉर श्योर मॉडर्न पे 5 मार्क से ऊपर नहीं पूछेंगे आपसे, ये 10 मार्क का है ना। तो ये दोनों भी डीके डीके है, डीके डीके मतलब डिजायरेबल टू नो, ओके। सो देखो पेपर मेरा भी पूरा हुआ है ऐसा नहीं नहीं हुआ है, लेकिन वो एक डर रहता है, वो डर खत्म ही नहीं हो रहा है कि जब तक पेपर 1 नहीं जाएगा ना आपका, तब तक पेपर 1 अच्छे से करो भाई। पेपर 1 अच्छे से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई 50 55 60 मार्क है मेरे को, लेकिन अब मेरे को और पुश करना है, अच्छे से देना है। तो वो चीजें आप करो उतनी बिल्ड, ठीक है। मैं भी इतना डरा हुआ हूँ, मेरे तो दोस्तों को कॉल लगा था, सबको कॉल लगा, भाई हुआ क्या तेरा पढ़ना, तो होता है सबके साथ होता है, इट्स नॉट, सबके साथ है वो, ठीक है। जिन्होंने सारा भी पढ़ लिया उनके साथ भी होता है, चलेगा। सो 15-15 मार्क का पकड़ के चलो सबको, ठीक है, सबको 15-15 मार्क का पकड़ के चलो। ये कल्पना निर्माण 1 2 3 फिक्स में 15-15 मार्क। चलो अवले उत्पत्ति क्या है इसकी, लियते आने न इति लेह, लेह मालूम है, चाट कर खाना, ठीक है। व्याख्या क्या है इसकी, तो देखो जो भी कल्पना है हमारे, स्वरस कल्क हीम फांट्य, वो स्वरस कल्क क्वाद हीम फांट्य, इस ये प्रक्रिया करने के बाद इनको घन स्वरूप में लाना, इसी को अवलेय बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से डेफिनेशन में आप परिभाषा में इसको कन्वर्ट करो, वो कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, चलेगा। इसका महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो द्रव्य 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 है, मधुर द्रव्य है, घृत औषध है और मधु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द्रव्य कल्पना, द्रव्य द्रव्य, ठीक है, द्रव्य कल्पना मतलब वही स्वरस कल का फांड्य, उसके बाद द्रव्य द्रव्य है, मधुर द्रव्य है, घृत औषध है और मधु है, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण घटक है। अनुक्तमान, अरे बाप, अब अनुक्तमान क्या है, अगर हमारे पास नहीं है भाई, अनुक्तमान नहीं है, क्या नहीं है, अनुक्तमान नहीं है ना। अनुक्तमान देख रहे थे हम, तो अनुक्तमान मतलब हमको पता नहीं है भाई कौन सा क्या कैसा डालना है, ठीक है। अनुक्तमान जिस तंत्रों में उसका उल्लेख नहीं किया हुआ है, तो उस टाइम में हमने क्या करना है, औषध द्रव्य 1 भाग लेना है, गुड़ का 2 भाग लेना है, शक्करा का 4 भाग लेना है और द्रव्य द्रव्य का 4 भाग। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको, शक्करा द्रव्य द्रव्य 4, मधुर मधु मतलब गुड़ 2 भाग और औषध द्रव्य 1 भाग, ठीक है, चलेगा। विधि कल्पना कैसी है इसकी, तो जो भी कल्पना एक, जो भी हमने ही में फांटे है स्वर से,
उसको शर्करा प्लस गुड़ प्लस ये सारी चीज़ों में डालकर उसको पिघलाना है, छान कर निकालना है, पुनः अग्नि संस्कार करना है और पुनः अग्नि संस्कार करने के बाद पाक तैयार अग्निबंध करना है। पाक तैयार अग्निबंध हो गया, उसके बाद पाक लक्षण दिखने से घृत पहले घृत डाल लेना है उसमें, फिर पूर्ण शीत होने पर मधु डाल देना है, फिर इसी से हमारा अवलेह बन जाएगा। ठीक है। सिद्धि लक्षण तुंतु मत्व मतलब पाक को दो हाथ में लेने पर तार जैसा हुआ है। सुपक्व मतलब पाक के फॉर्म में होना हो, घन फॉर्म में होना। स्थिरत्व स्थिर दिखना पाक होने पश्चात। ठीक है। गर्ण गंधवर्ण रस मतलब गतर सत्व दिखना उसने। ठीक है। मात्रा एक पल है इसकी। अनुपान कोष्णजल गोदुग्ध ईशुरस। सर्वीयता 9 साल। ठीक है। उसके बाद उदाहरण वासा अवलेह है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क फिक्स है। वासा या फिर कुष्मांड दोनों में से एक आपको पूछ लिया जाएगा। अभी आप याद करो कि क्या क्या था उसमें। तो वासा था क्या एक ये था अपने पास क्या थी कि हमारे पास वासा अवलेह मतलब इसमें हमारे पास क्या था, देखो याद करो आप ही कि कल्पना कैसी थी। तो द्रव्य भी लेना था हमको, द्रव्य द्रव्य वासा अवलेह हो गया, यहाँ पे पिंपली होगी। ठीक है। उसके साथ शक्करा लेना था, घृत लेना था और मधु लेना था, बराबर। तो ये इसकी अब मात्रा देखो, तो वासा अवलेह की एक प्रस्त मतलब 64 तोला से याद रख सकते हो, शक्कर का 32 तोला, पिपली का 8 तोला, घृत का 8 तोला और मधु का 32 तोला। याद रहेगा। गुड। उसके बाद है कुष्मांड अवलेह। कुष्मांड अवलेह में क्या है, तो बीज रहित कुष्मांड लेना है पहले 100 पल, घृत लेना है 8 पल, त्रिकटु वो भी हमारे मरीज शुंठी पिंपली 2 लेना है, त्रिजात त्रिजात भी है इसमें। तो त्रिजात त्रिजात क्या रहते हैं, तेज पत्र एला और त्वक, तो ये हाफ पल लेना है। मधु शहद तो ये 4 पल लेना है और 1 पल इज इक्वल टू हमको पता है 48 ग्राम होता है। मात्रा इसकी 1 तोला है। उपयोग इसका श्वास कास रक्त पित्त ज्वर शौच राजक्षमा में होता है। उसके बाद स्नेह कल्पना बहुत अच्छे से पढ़े हुआ है हमने, कहाँ पर ऑलरेडी वन शॉट में देखा हुआ है हमने स्नेह मतलब क्या होता है। तो स्नेह कल्पना का मतलब स्नेह मतलब घृत तेल वसा मज्जा, इन्हें औषध द्रव्य चूर्ण कल्क में पानी डालकर अग्नि देना है। दे दिए। उसके बाद उपयोग क्या है इसके, तो गंध दोष आम दोष हमको दूर करना है इसके। ठीक है। जो भी गंध दोष है आम दोष है वो दूर करना है। ठीक है। इसमें घृत मूर्छना है, देखो एक त्रिफला 1 पल, मुस्ता 1 पल, हरिद्रा 1 पल, घृत 1 पल। 1 पल मतलब कितना होता है, एज आई सेड टू यू 48 GM है 1 पल। ओके। सो देख लिया आपने। तो ये हमको इससे क्या होगा, आमदोष नाश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तेल मूर्छना। तो तेल मूर्छना में त्रिफला मजिस्टा मुस्ता तेल मजिंठा नालिका, ये 1.64 भाग लेना है। इसका जल सम दुपट लेना है। ठीक है। या तो सम ले सकते हो या फिर दुपट मतलब दुगुना ले सकते हो। इसके बाद है हमारे पास स्नेह कल्पना डबल आ गई क्या। अब स्नेह कल्पना की विधि क्या है, परिभाषा क्या है, तो कल्क द्रव्य की स्नेह वो ये बोला हुआ है तथा द्रव्य के साथ एक विशेष मात्रा में लेकर पाक के पश्चात प्राप्त औषधिया ही स्नेह कल्क है। सामान्य विधि एक पात्र में स्नेह लेना, लाइक वसा मज्जा तेल घृत, इनमें से जो लेना है वो। ठीक है। उसके बाद उसका अग्नि संस्कार मंद अग्नि पे पाचन करना है इसको। जब स्नेह दिखने लगे उसमें द्रव्य द्रव्य डालना, स्नेह दिखने लगे तो उसमें द्रव्य द्रव्य डालना है। द्रव्य द्रव्य डाल लिया, उसके बाद कल्क डालना, उसके बाद क्या है कल्क डालना है हमने। ठीक है। उसके बाद स्नेह सिद्धि लक्षण दिखने तक, मतलब स्नेह सिद्धि लक्षण क्या है तो वो देखेंगे हम, स्नेह सिद्धि लक्षण क्या है वो दिखने तक हमने स्नेह छान कर निकाल लेना है। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 4 16 ऐसे याद रख सकते हो। जो औषध है जैसे त्रिफला है, लाइक अमल की विबिध की हरित की, वो एक एक वो देना है हमको क्या, 1 पल 1 पार्ट लेना है, 4 स्नेह पार्ट लेना है, घृत मसा तेल मज्जा वो बोला मैंने 4। उसके बाद 16 द्रव्य मतलब पानी लेना है, द्रव्य द्रव्य लेना है, द्रव्य मतलब पानी। ठीक है। जल। उसके बाद प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल पूछे गए थे। मृदु पाक है, मध्य पाक है और खर पाक है। मृदु पाक कल्क जैसे दिखता है, नस्य में प्रयोग होता है इसका। मध्य पाक हलवे जैसा दिखता है, पानी और बस पान में और बस्ती में उपयोग होता है। खरपाक निर्यास होता है एकदम, और ये अभ्यंग और लेप में देखने को हमको मिल सकता है, मतलब इसमें प्रक्रिया में देख सकते हैं। सर्वियता विधि ऑलरेडी बोला है मैंने, ऊपर जाके चेक कर लेना, 16 महीने है इसकी। तो मात्रा इसकी 3 पल है, 48 × 3 कर दो कितने होता है वो देख लो एक बार। उसके बाद अनुपान इसका कोष्णजल शर्करा क्वाद। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिफला घृत। देखो त्रिफला घृत है तो त्रिफला तो कल का आएगा, 1 4 16 याद है आपको। गुड। तो 1 4 16 ऐसे याद रखे थे हमने। ठीक है।
तो त्रिफला कल्क है इसमें 250 ग्राम, गोघृत है 1 भाग, त्रिफला क्वाद है इसमें 4 भाग, गोदुग्ध है 4 भाग और त्रिकटु है 1 भाग। तो इसकी मात्रा 1 पल है। अनुपान कोष्ण दुग्ध या फिर कोष्ण जल। उपयोग तिमिर और नेत्र रोग में इसका होता है। ठीक है, अब इसका फार्मास्यूटिकल यूज, फार्माडायनामिक यूज वो भी एक बार आपने देख लेना है अच्छे से। उसके बाद है हमारे पास क्षीरबला घृत। कौन सा घृत? क्षीरबला घृत। तो बाल मूल इसमें रहता है, तिल तेल रहता है और गोदुग्ध इसमें देखने को मिलता है हमको। तो बाल मूल कितना रहता है? 1.4 भाग, वेराज तिल तेल 4 भाग देखने को मिलता है, गोदुग्ध 4 भाग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम मात्रा में। तो 6 से 12 ml ले सकते हैं इसकी मात्रा, 6 से 12 ml इसकी मात्रा हम लेते हैं जनरली। उपयोग इसका अभ्यंग और वातवादी में। संधान कल्पना से ये बार मेरे को ऐसा लगता है कि एलएक्यू बनना ही है। तो संधान कल्पना क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्रव्य द्रव्य लेना है, स्वरस कल्क क्वाद हीम पांटे इसमें से कोई एक। उसको मधुर द्रव्य में डालना है। मधुर द्रव्य के साथ साथ प्रक्षेप द्रव्य मालूम नहीं है, जैसे हमने कोई दूसरा द्राक्षा हो गया, फिर आसव हो गया, द्राक्षा आसव, ठीक है, लाक्षर, ये जो भी है प्रक्षेप द्रव्य वो देखेंगे हम। तो प्रक्षेप द्रव्य मतलब इंग्रेडिएंट, उसके साथ उसका संधान द्रव्य एकत्र करके दीर्घ काल तक संधान करना है हमको। ठीक है, अब इसमें लाइम टेस्ट एक है और एक मोमबत्ती की टेस्ट है, वो भी याद रखना है आपको। बोल दिया मैंने कि अगर देखो, संधान कल्पना मतलब इन शॉर्ट अल्कोहल बनाना है। ठीक है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अल्कोहल नहीं बनाना है इसका मतलब। अरिष्ट का मतलब होता है अल्कोहल बनाना। तो आसव का मतलब हमारा जो भी घर में करते हैं हम, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो वो टेस्ट है दो उसके। तो कौन से टेस्ट है? एक टेस्ट है उसकी लाइम वाटर टेस्ट और एक है वो मोमबत्ती की टेस्ट। ठीक है, तो इसके भेद कौन से है? तो आसव अरिष्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पढ़ने जैसा है 5 मार्क के लिए। तो आसव अरिष्ट का जो अनुक्त मान है वो क्या है भाई? कि हमको मालूम नहीं है कौन सा कितना भाग लेना है, तंत्र में हमको बताया गया नहीं है। तो उसमें द्रव्य द्रव्य 1 भाग 1 तोला मतलब, ठीक है, गुड़ 1 तोला, मधु हाफ तोला, प्रक्षेप द्रव्य 1.10 तोला। 1.10 मतलब इसका 10वां हिस्सा लेना है हमको गुड़ का। गुड़ कितना है? 1 तोला। गुड़ का 10वां हिस्सा लेना है। चलेगा? गुड़। ना सामान्य विधि संधान पात्र, माटी का पात्र रहता है उसको ऊपर से क्या करना है हमने? पैक कर देना है। ठीक है, डाल के उसमें क्वाद जल स्वरस आदि द्रव्य द्रव्य, उसमें गुड़ शर्करा और मधु मिला लेना है। गुड़ शर्करा और मधु मिला लिया। प्रक्षेप द्रव्य मिलाना है। ठीक है, प्रक्षेप द्रव्य जो भी है हमारे पास प्रक्षेप द्रव्य, तो वो मिला लिया। पात्र मुख्य सूती वस्त्र से बांधना है, सूती कपड़े से उसका पात्र बांध देना है। पात्र न हलाते हुए रख देना है, पात्र हलाना नहीं है, वैसे ही उसको रख देना है। चलेगा? ओके। नाउ सिद्ध लक्षण, संधान प्रक्रिया शुरुआत के समय प्रक्षेप तरंगते हुए दिखते हैं, आवाज आती है और मध्य मंथ जो है वो गंध चव मध्यम रहती है। संधान के बाद शब्द ना आना, प्रक्षेप नीचे बैठ जाना, रस वर्ण गंध की उत्पत्ति। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ भाई संधान हमारा तैयार हो गया है ना। फर्क क्या है मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना? सबसे पहले मध्य कल्पना क्या है और सुप्त कल्पना क्या है? मध्य मानते अलग, हाँ, प्रमाथ्य मंद, ये जो टर्म्स है ना वही याद रखो, वही इंपॉर्टेंट है। तो मध्य कल्पना मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे सूरा सिंधु आसव अरिष्ट मेरे। ठीक है, वेयर एज शुक्त कल्पना मतलब एसिडिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन में हम धान्य जो रहते हैं, जैसे तोषोदक शुक्त कांजी, इसका करते हैं। ठीक है, ये फर्क है इसके। चलेगा? नाउ आसव अरिस्ट 5 मार्क का फिक्स क्वेश्चन बन सकता है। ऑलरेडी दूसरे यूनिवर्सिटी में आ गया है, गोवा यूनिवर्सिटी में भी आया वो, और हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी में भी आया आसव अरिस्ट अभी 2025 के पेपर में। सो स्वरस से बना हुआ आसव, शीत वीर्य रहता है आसव, पित्तज व्याधि में उपयोग रहता है, बल रोग व्याधि में, बाल रोग व्याधि में उत्पन्न इसका वो है। ठीक है, उसके बाद है अरिष्ट। नाउ व्हाट इज अरिष्ट? क्वाद से बना हुआ रहता है, इधर स्वरस इधर क्वाद, अरिष्ट क्वाद से बना हुआ है। ठीक है, ये उष्ण वीर्य वाला रहता है। कैसे रहता है? उष्ण वीर्य वाला। कफच व्याधि में उपयोग है इसका। तारुण और वृद्ध अवस्था में इसको हम एज अ क्या दे सकते हैं? एज अ औषध दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उशिर आसव है और द्राक्षा अरिष्ट है, तो इसके जो भी ये है तो वो याद कर लो। सो उदम्बर मरीच शर्करा मासी प्रियांगु मधु शर्टी परपटी उशिर वाला, ये इसके इंग्रेडिएंट है, तो ये द्रव्य घटक है। अब जैसे हमने आसव ऊपर बनाया, वैसे ही यहाँ पर जो प्रक्षेप द्रव्य थे उसमें ये डाल देने हैं आपने। ठीक है, चलेगा? द्राक्षा अरिष्ट में द्राक्षा है, पानी है, मरीच है, पिंपली है और दातकी है। ठीक है, चलेगा?
उसके बाद है हमारे पास पथ्य कल्पना। तो औषध सेवन करने की जरूरत नहीं अगर हम पथ्य कल्पना सेवन करते हैं, तो जो भी पथ्य पथ्य रहता है वो सेवन करते हैं तो हमको औषध की जरूरत ही नहीं गिरेगी, ऐसा इनका बोलना है। तो इसमें वर्गीकरण देख लेते हैं हम। शुग धान्य है जिसमें मंड, पे, विलेपी और यवागु है। शुग में प्लस शिबी, दोनों शुग धान्य भी और शिबी धान्य भी है। तो इसमें क्या क्या आता है? खंड और कंपिलक। ठीक है, कंपिलक, कंपिलक ये वाला अलग है, वो वाला अलग है, वो रस द्रव्य में है। ठीक है, उसके बाद है शिबी, मतलब शिबी सिर्फ धान्य है, वो यूश। और फल में है राग और शाडव। ठीक है, इसमें फल ग्रुद भी है शायद, देख लेना वो भी एक बार। दधि युक्त में है तक्र, मतिद और छाछ। ठीक है, चलिए। नाउ शुक्र धान्य, शुक धान्य में मंड, पे, विलेपी, अवागु है। तो जो मंड रहता है ना, उसमें चावल बिल्कुल नहीं होते। शुंठी होती है, लवण होता है और टंडूल होता है, पानी होता है 14 गुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अग्नि संस्कार दिया जाता है। अब ये कैसे लिखना है आपको, कैसे बनाना है, वो आप बनाइए। ठीक है, सिर्फ ये आप, मैंने कंटेंट बोल दिया। उसके बाद पे में एकदम छोटा सा चावल रहते हैं, कम सूक्ष्म रहते हैं, प्लस लवण रहता है, नमक तो रहेगा सब में भाई, एज एन यूजुअल। ठीक है, और उसमें बाद तंडुल रहता है, पानी रहता है 14 गुना। ठीक है, उसके बाद विलेपी में ज्यादा चावल होते हैं। ठीक है, लवण भी रहता है इसमें, तंडुल रहता है और पानी 4 गुना रहता है। ठीक है, यवागु में पूरे चावल रहते हैं, तंडुल रहता है, प्लस 6 गुना पानी रहता है। चलेगा, गुड। निर्माण विधि कर लोगे? ओके। नाउ क्रूशरा, क्रूशरा मतलब खिचड़ी होता है। तो खिचड़ी कैसे बनाते हैं? चावल लेते हैं, कुछ मूंग की दाल लेते हैं, उड़द लेते हैं और 6 गुना जल डालते हैं, मरीच, मिर्ची, ठीक है, और सेंधव, और पाक करके उसको घन करते हैं। ठीक है, चलेगा। उसके बाद है हमारे पास यूश कल्पना। नाउ यूश कल्पना शिंबी धान्य प्लस 16 गुना जल प्लस शुंठ प्लस मरीच, उसको पाक करना, छान कर यूश लेना। भेद क्या क्या है क्रूस यूश के? कृत और अकृत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तर्क। अब ये तक्र क्या है? तो तक्र आपको पता होगा, तक्र बनाते कैसे है? तो दही को मंथने के उपरांत उससे स्नेह निकलकर उसमें आधा भाग पानी मिला के उपरांत ना अधिक गाढ़े द्रव्य को तक्र कहते हैं। जो गाढ़ा द्रव्य बनता है दही के बाद, उसको तक्र बोलते हैं। तो रुक्ष तक्र अर्ध स्नेह पूर्ण स्नेह युक्त। रुक्ष तक्र में संपूर्ण मक्खन रहता है। ठीक है, उसके बाद अर्ध स्नेह में आधा मक्खन और पूर्ण संयुक्त में संपूर्ण मक्खन हमको देखने को मिलता है। राग शाड़व, राग शाड़व क्या है? तो ये फल गृहीत है ना, देखेंगे। राग शाड़व किसमें आता है? तो फल में आता है, एज अ सेड टू यू। देखो याद है मेरे को, ये चलेगा, अच्छी बात है बहुत। ये आप याद करो, बहुत बात ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है इसका, तभी याद होता है ये। ठीक है, वैसे याद नहीं होगा ये, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस बनाना है इसको। राग क्या है? तो सीता, रूचक, वृक्षामल, राई, जम्बू फल से युक्त युष, शाड़व, मधुर, लवण एवं अम्ल रस के सहयोग से बनता है। निर्माण विधि क्या है इसकी, राग और शाड़व की? तो कच्चे आम को छीलकर टुकड़े कर लेना है, पात्र में पानी पर अग्नि संस्कार देना है, पक जाने पर मरीच, एला, कपूर डालना है, और उसके बाद मिट्टी के पात्र में गुड़ लेप कर सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, चूर्ण शाड़व, गुट्टी का शाड़व और कल्क शाड़व। ठीक, उसके एग्जाम्पल हो गए हमारे। नाउ कल्प 3, तो जो शार्कर है वो नाइस टू नो में देख लेना आप एक बार, और चलेगा। लेकिन जो शार्करपना है वो मस्ट टू नो है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी पूछा गया है 2025 के एग्जामिनेशन में, एलएक्यू के लिए आया था। जितने भी एलएक्यू के टॉपिक है वो तो कवर अप कर लिया मैंने, रस द्रव्य परिचय छोड़ के, वो एक बार आप देख लेना है, रस द्रव्य परिचय। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और पढ़ाने में मेरी जान निकल जाएगी भाई वो। ठीक है, तो वो एक 20 मार्क के टॉपिक में छोड़ रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। एज आई सेड टू यू, थंबनेल में देख के आए होगे आप, 60 से 70 मार्क का कवर होगा इधर। ठीक है, पासिंग मार्क्स का मैं बता रहा हूँ, लाइक 70 मार्क का तो है इसमें। ओके, चलेगा। निर्माण विधि, तो क्षार कल्पना में स्वच्छ औषध वनस्पति को जलाना है सबसे पहले क्षार कल्पना में। लाइक उसकी क्षार मतलब क्या होता है ना, एशिश। ठीक है, क्षार मतलब एशिश, याद रखो। इतना अग्नि देना कि वो राग बन जाए डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब राग बन गया, राग को कलेक्ट करना है, काय में करना है? पातन, पातल यंत्र में, पातल मतलब पातन यंत्र में। पातन यंत्र में उसको वो करने के बाद 4 गुना आचार्य सुश्रुत और यादव जी त्रिकम जी ने, सॉरी, 6 गुना पानी आचार्य सुश्रुत और शारंग, ये आचार्य सुश्रुत और आचार्य यादव जी त्रिकम जी ने बोला हुआ है। कितने गुना? 6 गुना। 4 गुना पानी किसने बोला है? तो आचार्य शारंगधर ने बोला है। ठीक है, तो पानी में रख देना है उसको 24 घंटे में। एक वस्त्र से उसको मिश्रण करके छान लेना है। ठीक है,
अग्नि पर रखना और जब तक क्षार वर्ण पदार्थ नहीं मिलता तब तक उसे जलाते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वीयता अवधि क्या है इसकी, तो 5 साल इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अनुपान इसका जल है और दुग्ध है, ठीक है, जल के साथ और दुग्ध के साथ इसका उपयोग हो सकता है। उपयोग इसका यकृत प्लीहा रोग, उदर रोग, ज्वर और कास में। मात्रा इसकी 150 से 250 mg, ठीक है, 1 रत्ती से 2 रत्ती, ठीक है। कंडली क्षार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चिंचा क्षार देखो सिंपल है, कंडली क्षार में 6 गुना पानी लेना है और चिंचा क्षार में 4 गुना पानी लेना है, और चिंचा और कंदली लेना है, एज ए सिंपल एज दैट। नाउ लेप कल्पना, व्हाट इज लेप कल्पना? लेप कल्पना पे भी बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं गिरा है, तो लेप कल्पना से पूछ सकते हैं, मस्ट टू नो का टॉपिक है। देखो डिजायरेबल टू नो पे डालना मुश्किल है लेकिन, तो लेप कल्पना और ये दोनों करो। जिन्होंने सारी की हुई है वेल एंड गुड, पेपर आगे पीछे आया तो आप बच गो, सिक्योर्ड से भी ज्यादा सिक्योर्ड हो आप, ठीक है। अगर ये दोनों कर लिए ना आपने, तो फॉर श्योर वो आपके 10 मार्क का क्वेश्चन बनेगा है, लेकिन लेप कल्पना और क्षार कल्पना चलेगा। नाउ व्हाट इज लेप कल्पना? तो आर्द्र द्रव्य को पीस कर, आर्द्र द्रव्य जो भी है उसको सुखाना है पहले, लाइक आर्द्र द्रव्य है तो उसको सुखाना है। कैसे सुखा सकते हैं हम? अब उसको पीस कर धूप में रख देना भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, भानुपाक बोलते हैं क्या? हाँ गुड, भानुपाक कर देना है। वैसे लिखना है वहां पर अच्छे से प्रॉपरली, मैंने सिर्फ कंटेंट डाला है कि कैसे कैसे बनाना है भाई, वो आपको बढ़ा चढ़ा कर उसको अच्छे से लिखना है, प्रेजेंट करना है, ओके। तो आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीस कर क्या करना है, हमको पीस लेना है शिला पर, शिला मतलब वो उसमें, ठीक है। उसके बाद शुष्क द्रव्य पिष्ट होने तक उसको पीसना है, आर्द्र द्रव्य को, ठीक है। पिष्ट होने बाद उसे साफ पात्र में निकाल ले। समझ में आया? गुड। ना यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए, एक अवजा अवगुजादी लेप और केशवर्धक लेप। ये आपको याद होना चाहिए, इसकी ट्रिक बनाओ या कैसे भी बनाओ, मेरे को तो याद है, मैं देखो बताता हूँ। अल्वोगुज, तैल, हरिद्रा, सेंधव लवण और गोमूत्र, है क्या याद? गुड। नाउ केशवर्धक लेप, आंवला, ब्राह्मी, यष्टि मधु, जटामासी और तिल तेल। इतना मेरे को याद है, नीलो पल भी आप याद कर लो, वेल एंड गुड, ठीक है। एक एक भाग लेना है। सावधानियां क्या है, तो लेप रात में नहीं लगाना चाहिए, लेप के विपरीत दिशा में लगाना चाहिए लेप को, लेप सूखने के बाद न लगाना, मतलब लेप सूख गया पूरा एकदम, एकदम ज्यादा ही सूख गया हो तो उसको लगाना नहीं चाहिए। वातज रोग में कल्क के फॉर्म में लगाना चाहिए। कल्क के, वातज रोगों में कल्क के एक 4 भाग में, पित्तज में एक 6 भाग में और कफज में एक 8 भाग, ठीक है, चलेगा। गुड। उसके बाद सर्विता अवधि क्या है इसकी, तो 2 से 3 साल ये रह सकता है। उसके बाद नवन कल्पना जो है वो डिजायरेबल टू नो में है, आने को आ भी सकता है लेकिन चांसेस कम है। स्टिल हम देख लेते हैं। जिस द्रव्य की लवन कल्पना बनाना हो उसे सेंधव लवन के साथ रखकर पूट के माध्यम से अग्नि प्रदान करना है। क्या करना है? अग्नि प्रदान करना है, चलेगा। स्वांगशीत हो जाए तब शराब से बाहर निकालकर सूक्ष्म चूर्ण बना देना है। सर्वियता अवधि कितनी इसकी, तो 5 साल की सर्वियता अवधि इसकी बताई गई है। उदाहरण इसका क्या है, तो नारिकल लवन, पक्व नारियल, जो पक्व नारियल है, पहले नारियल को पकाना है एक नग को, ठीक है, उसमें सेंधव लवन एक छेद करके 3 बार उसे बांधना है आजू बाजू से और संपूर्ण लवन उसमें डालना है। मात्रा 1 से 2 ग्राम। अनुपान कोष्ण जल। उपयोग वातज पित्तज कफज, परिणाम शूल में होता है, ठीक है। सर्वी अवधि 5 साल की है। ना चतुर्विद रसायन क्लियरली 15 मार्क का दिया हुआ है, लाइक लिखा हुआ है सामने ही, तो 15 मार्क तो नहीं, मतलब 10 मार्क लिखे हुए, लेकिन आ सकता है 15 मार्क पे। जितने भी कल्पना है ना वो दिख रहे हैं 10 मार्क के, लेकिन वो खा लेते हैं दूसरे का, खा लेते हैं दूसरे का, लाइक जो परिभाषा है। अब आप बोलोगे कि परिभाषा में से 10 मार्क तो आने ही चाहिए, लेकिन 10 मार्क जनरली आते नहीं है। यंत्र उपकरण आने से भी 10 मार्क नहीं आते, एक ही क्वेश्चन डालता है यंत्र उपकरण आने से, बाकी दूसरी तरफ एडजस्ट कर लेते हैं वो। समझ आ रहा है कि आपको बोलेगा चल कर लिया रसायन एक्सप्लेन कर, और उसमें कल वो यंत्र एक्सप्लेन कर कि कैसे यूज होता है। सो ये चीज याद रखना है आपने, जितने भी कल्पना है वो 15 मार्क की है। लाइक लिखा 5-10 मार्क है उसमें, लेकिन डालेंगे आपको वो 15 मार्क के लिए ही, ठीक है। सो ये चीज याद रखो। नौ चतुर्विद रसायन क्या है, तो पारद गंधक अथवा अन्य रस द्रव्य को चिकित्सा करने के हेतु जो रूप प्रयोग में वापरा जाता है उसे रसायन ऐसे कहा गया है, चतुर्विद रसायन ऐसे कहा गया है। तो अब ये चतुर्विद रसायन क्या है, तो देखो खरली है, परपटी है, पोटली है, और क्या है, कुपी पकव है, ठीक है। नाम जो है उनके उस पे से हमको मालूम पड़ रहा है, खरलीय मतलब खलवे यंत्र में, पोटली मतलब पोटली बना के, ठीक है। उसके ये इलेबोरेट करना है वो पता होगा मैं कैसे, कुपी पकव मतलब कुपी में डाल के उसको, और फरफटी मतलब
परपट समान, पप्पड़ समान, ठीक है। सो परिभाषा सबसे पहले कर लिया, देख लेते हैं हम। अब इसमें जो एग्जाम्पल है ना वही मचाएगी इसमें। लाइक निर्माण विधि तो सबको याद आएगी या फिर लिखते भी आएगी, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो मचाएगी। मचाएगी इन द सेंस वो ही आएगी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, चलेगा। तो खल्व यंत्र से गुण धर्म प्राप्त होने तक भावना अथवा मर्दन करना। खल्व यंत्र में गुण धर्म प्राप्त होने तक भावना एवं मर्दन करना। भावना मतलब मालूम है, कूटना। मर्दन करना मतलब कूटना, और भावना मर्दन है उसकी, ठीक है, चलेगा। भावना मतलब विधि करना उसके ऊपर वैसी मर्दन की जैसी, ठीक है। निर्माण विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजली, कज्जली बनाना है पहले। अब कज्जली आया तो दो इंग्रेडिएंट तो पहले से ही हो गया आपके, शुद्ध पारक शुद्ध गंधक, ठीक है, प्लस भस्मादि घटक द्रव्य, जो भी भस्मादि घटक द्रव्य है वो डालना। उसके बाद खल्व यंत्र को मिक्स करना। क्या करना, खल्व यंत्र को क्या करना, मिश्र कर लेना। खल्व यंत्र में उनको मिश्र कर लेना। किसको किसको, याद रखो, घटक द्रव्य को मतलब कज्जली, कज्जली को क्या करना, भस्मादि द्रव्य के साथ, जो भी है, लोह ताम्र, नाग ताम्र, अबरक ताम्र, जो भी है, उसके साथ क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद खल्व यंत्र में मिक्स करना, बोला मैंने ऑलरेडी। उसके बाद भावना द्रव्य मिक्स करना। कौन सी द्रावना, अब भावना द्रव्य द्रव्य मिक्स करना, जिसको भावना द्रव्य हमने ऊपर करे भाई, मर्दन करे उनको, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर उनको हमने बाष्प भवन करे, जो भी करे, अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो वहां पे लिख भी देना, ठीक है। भावना द्रव्य मिक्स करना मतलब वो समझ जाएगा क्या पड़ा हुआ है। गुटिका अथवा चूर्ण रूप में लाना। गुटिका मतलब या तो गोली के रूप में लाना या फिर चूर्ण के रूप में लाना, ठीक है। अब प्रकार, घटक द्रव्य आधार, घटक द्रव्य के आधार पर सपारदीय, निर्पारदीय। सपारदीय मतलब पारद के साथ, निर्पारदीय मतलब पारद के बिना, जैसे गंधक है, काम सुधा है, निपारदीय में। और सपारदीय में एग्जाम्पल जरूरी है, एग्जाम्पल के बिना तो जमेगा नहीं भाई, उसको एग्जाम्पल लगेगा, बता भाई एग्जाम्पल क्या है, तो मुग्धरस, हिंगुलेश्वर और कज्जली, ठीक है, चलेगा। निर्माण, मर्दन और भावना। मर्दन और भावना, एज ए सेड टू यू, मर्दन मतलब क्या होता है, द्रव्य को चूर्ण में मिलाते हुए और घटक को द्रव्य भावना देते हुए। जैसे भक्त सिर्फ और सिर्फ मर्दन मतलब श्वास कुटारे उसमें और हिंगुलेश्वर है। वैराज भावना में घटक द्रव्य को भावना देना है, गंधक और त्रिभुवन कीर्ति, ठीक है, चलेगा। नौ सर्वीयता अवधि इसकी 5 वर्ष की है। रस योग, जिसमें रस उपरस भस्म के साथ काष्ट औषधि गुगुलो, इसमें गुगुल आया रे आया, उसमें सब 5 साल। लेकिन रस योग जिसमें भस्म है, लाइक 10 वर्ष, एक्सेप्ट ताम्र नाग और वंग। ताम्र नाग वम के अलावा, इसके अलावा जो भी भस्म अगर उसमें रहे इंग्रेडिएंट में, उसका कितना है, 10 वर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे सर्वे का, सर्वियता विधि। 1 मार्क के लिए पूछा, दोनों लिख दिया आपने, आपको 1 मार्क फिक्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंटेंट डाल भाई, समझ रहे हो। श्वास कुटार रस, श्वास कुटार में क्या क्या है देखो अब, शुद्ध पारक शुद्ध गंधक, ठीक है, वत्सानाप, टंकन, मनशीला, त्रिकड़, चूर्ण, मरीच। मरीच का 8 भाग है, बाकी के सब एक एक भाग है। वात विध्वंस कर, वात विध्वंस में क्या करना है, तो याद रखो, शुद्ध पारक शुद्ध गंधक, शुद्ध पारक शुद्ध गंधक रहेगा ही ना भाई। हाँ, ताम्र लोह नाग वंग अभ्रक, कैसे याद करना है, ताम्र लोह नाग वंग अभ्रक, त्रिकटु, वत्सना, पिंपली, चूर्ण, ठीक है, समभाग। और 3 भावना देनी है यहाँ पर, कितनी भावना, 3 भावना, चलेगा। मात्रा 125 से 250 ग्राम, 1 से 2 रत्ती, ओके। अनुपान मधु कोष्ण जल। परपटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लिया हो गया अपना, कर लिया, एकदम मस्त बना अपना, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं बाहर, ठीक है। परपटी, तो परपटी में क्या है, तो अग्नि संयोग से द्रवित हुई कज्जली, जो भी कज्जली है, केले के पान प्रसर कर उसे चपटे पापड़ सदृश बनाने को परपट कहते हैं। ये पारद पोट बंद है, ठीक है। उपयोग लंगन में सर्व रोग नाश के लिए, लंगन में परपटी का यूज होता है, मतलब कम करने के लिए, है ना। लंगन मतलब हमने पढ़ा है लंगन, ओके। महत्व क्या है परपटी का, परपटी पारद बंद है, ये बंद में गंधक पारद समान मात्रा में। पाचन दीपन ग्राही गुणात्मक, ग्रहिणी पाचन संध्या व्याधि में विशेष उपयोग। अब ये पर्याय क्या है इसके, तो परपट, परपटी, परपटिका, तो ये लघुता सूचक है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लघु होते जाएगा। परपट, परपटिका, सॉरी, परपट, परपटी, परपटिका, ठीक है। परपटिका दिख नहीं रहा होगा, नीचे आ गया हो, स्कैन में गलती है। प्रकार इसके सगंधक, निर्गंधक, ठीक है। सरगंधक में रस, ताम्र, स्वर्ण, लोह, परपटी, ठीक है।
अब यहाँ से सगंधक में ये याद रखो, ताम्र लोह स्वर्ण, ठीक है, ऐसे याद रखो बस, कैसे भी याद रखो यार, बस याद रखो। निर्गंधक में क्षार और अम्ल, ठीक है, चलेगा। यंत्र सामग्री क्या क्या लगेगी, तो खल्व यंत्र लगेगा, लोह दड़ती लगेगी, कज्जली द्रवित करने के लिए छोटा चमचा लगेगा। चमचे को क्या बोलते हैं, पालिका यंत्र बोलते हैं, पालिका यंत्र लिखना वहां पर, मैंने आसानी के लिए छोटा चमचा लिख दिया। हीटिंग डिवाइस लगेगा, गोमय कज्जली दाब के लिए, गदली पात्र, ठीक है, कदली पात्र, स्नेह, स्नेह जो भी अपना क्या है, गुड़, गुड़ है, शर्करा है, मधु है ना, तैल है क्या, तैल भी है, हाँ, चलेगा। अग्नि मृदु 115 से 120, चलेगा। परपटी के पाक मृदु मध्य खर, मृदु में मयूर चंद्रिका कज्जली बनती है, मध्य में तैलाब और खर में रक्तवर्ण की, चलेगा। उसके बाद प्रयोग में 1 से 2 रत्ती कॉमन है। अनुपात जीरक हिंगू तर्क, विशेष 1-2 रत्ती शुरुआत, रोज रोज लत्ती लेना, बढ़ाते रहना, 10 से 20 रत्ती तक जाना, रोग ठीक होने लगे, ठीक होने तक, और फिर 1-2 कम करना, ये विशेष है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-2 रत्ती से शुरुआत करना है, तो उसको बढ़ाते जाना है 10-12 रत्ती तक, और रोग ठीक होने लगे तो इसको कम कम करते हुए 1-2 कम करते हुए कम करना है ना। लोह परपटी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, तीक्ष्ण लोह भस्म, खत्म। निर्माण विधि, 1 तास मर्दन कज्जली बनने के बाद, मर्दन मतलब कूटना है उसको, लेकिन प्रॉपर वे में लिखो। सुधा परपटी, गंधक और सुधा एक एक भाग, लाइम पाउडर सुधा को बोलते हैं। निर्माण विधि, खलवोर्थ में मर्दन, हो गया, ये भी बन गया। अब कुपी पक्व, नाउ व्हाट इज कुपी पक्व, लेट्स सी कुपी पक्व। ना हमारे पास है अब कुपी पक्व रसायन, तो परादी रस द्रव्यों को कांच की कुपी में पाक करके औषध निर्माण करने को हम कुपी पक्व रसायन बोलते हैं। नाउ कुपी पक्व रसकल्पना का वर्ण ये लाल सिंदूर जैसा होता है, इसलिए इसको सिंदूर कल्प भी कहा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो सिंदूर कल्प भी इसको बोला गया हुआ है। कुपी रसायन अग्निमूर्छना का एक प्रकार है, ठीक है, अग्निमूर्छना का ये क्या है, कुपी पक्व रसायन एक प्रकार है। उसके बाद प्रकार देख लेते हैं हम। घटक द्रव्य सगंध मतलब गंधक के साथ, और निर्गंध मतलब गंधन से रहित, मतलब गंधन नहीं रहता उसमें। सगंध के एग्जाम्पल क्या है, तो रस सिंदूर, मकर ध्वज, रस परपटी। निर्गंधक का रस पुष्पर और रस कपूर, ठीक है, चलेगा। तो सगंधक में आप मकर ध्वज याद रखो, एक एग्जाम्पल भी लिखा तो इनफ है, और इधर रस पुष्प और रस कपूर याद रखो, चलेगा। प्राप्ति स्थान के अनुसार, तो कंठस्य, तलस्य, उभयस्य, ठीक है। कंठस्य में क्या आएगा, रस सिंदूर, मकर ध्वज, तलस्य में स्वर्णभंग और उभयस्य में समीर पन्नग। निर्माण विधि इसकी 2 टाइप की हो सकती है, एक अंतधूम और एक बाह्य धूम। अंतधूम मतलब क्या होता है, तो एकदम सिंपल, कुपी मुख के मुद्रा ही शुरुआत में लगाकर वायु आत अड़ाया जाता है, ठीक है। और बाह्य धूम में कुपी मुख मुद्रा दूर धुआं बाहर निकालने के बाद, ठीक है। निर्माण विधि इसकी पूर्वकम देख लो, इसके क्या क्या है, तो शोधन करना है सबसे पहले, फिर कंजली निर्माण करनी है। कंजली कैसे निर्माण करते हैं, शुद्ध पारक और शुद्ध गंधक से। भावना देनी है, कुपी निर्माण करनी है, कुपी पूरन और तालुक वालुका यंत्र, मतलब तालुक वालुका यंत्र में तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। कापड़ युक्त मिट्टी युक्त कुपी निर्माण करना है, सूख देना है उसको, सूख देना है मतलब 7 बार मिट्टी से लपेटना है, शोधन करना है उसका गंधक और पारद के साथ, ठीक है। शोधन करने के बाद कंजली निर्माण करना है, कंजली निर्माण करने के बाद पारादेव गंधक के लेकर कुपी पूरन करना है, मतलब चौर्ण स्वरूप में कुपी को एक थड़ भरना है। उसके बाद तालुका यंत्र मतलब 2 इंच वालू का थर कांच कुपी के गले तक वालू में भरना है, और इसको अग्नि व्यापार देना है। अब अग्नि व्यापार कैसे दे सकते हैं, एक मृदु है, एक मध्यम है और एक खर है, या तीव्र बोल सकते हैं उसको। तो मृदु में 120 से 150, 250, 120 से, ये मृदु हो गई। मध्यम में 250 से लेके 450, और तीव्र में 450 से लेके 650 डिग्री सेल्सियस तक उसको व्यापार देना है। सिद्ध लक्षण क्या रहेगा इसके, तो गंधक धूम बंद हो जाएगा, कुपी तल भाग को लग जाएगी, मतलब कुपी के तल भाग में लाल वर्ण दिखने लगेगा। शीतशाला का परीक्षण मतलब शीतशाला का कुपी पक टंगड़े राखड़ी में रंग दिखेगा, ठीक है, रंग दिखेगा एकदम लाल कलर का कुपी में। उसके बाद कॉपर कॉइन टेस्ट बोल के ये देख लेना है आपने एक बार। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, कुपी मुख्य बंध, तो कुपी में पारद आणि इतर धातु द्रव्य को बाष्प रोकने के लिए क्या करते हैं, कुपी का मुख बंद करते हैं। इसको सिद्ध अवलेकन लक्षण भी बोल सकते हैं। स्वांग शीत होने देना है उसको। उसके पश्चात क्रम स्वांग शीत है, जैसे वालू का यंत्र से निकालने के बाद उसको क्या करना है, पश्चात क्रम में स्वांग शीत करना है। कुपी वेदन मतलब औषध जमा करना है उसमें। रस सिंदूर मतलब घटक द्रव्य, रस सिंदूर एक एग्जाम्पल है उसका, तो घटक द्रव्य शुद्ध पारक शुद्ध गंधक, ठीक है, 8-8 तोला। वाटुकार
स्वरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटुकार स्वरस भावना के हेतु के लिए लेना है इसको, ठीक है। सो तालुका यंत्र, वालुका यंत्र, ठीक है। निर्माण विधि इसकी कुपिपक्व रसायन, जैसे हमने ऊपर देखा, 12 ईयर के लिए एक रत्ती है, और 1 साल के बच्चे के लिए 1.16 रत्ती है। तो आपने एक ही रत्ती लिखना है, 125 ग्राम, ठीक है। गुण इसके षड रसात्मक है, गुरु स्निग्ध है, उष्ण वीर्य की है ये, और मधुर विपाक है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रस सिंदूर का। रस कपूर में क्या रहता है, तो शुद्ध पारद, शुद्ध लवण, या फिर सेंधव लवण, नवक्षार और यवक्षार, नवसार और यवक्षार। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटली रसायन। तो पोटली रसायन में विस्तृत वस्तु को अल्प स्वरूप में लाना है, हमको क्या करना है, विस्तृत वस्तु जो है उसको अल्प स्वरूप में लाना है। उसका महत्व क्या है, महत्व देख लो इसका। गंधक द्रावक द्रावपाक विधि द्वारा इसका किया जाता है, ठीक है। कम मात्रा में अधिक कार्यकारी स्वरूप दिया जाता है इसमें। पोटली कल्प में क्या होता है, विविध निर्माण विधि करते हैं हम, जैसे भावना, पुटपाक, गंधव, द्रवपाक। अब एक एक करके हम देखते हैं। तो पुटी कल्प कल्प में विविध निर्माण विधि रहते हैं। जैसे भावना विधि में क्या है, खलवा यंत्र में सबसे पहले मर्दन चूरन स्वरूप में वटी और गुठी ला लेंगे हम, खरलिया जैसे, लेकिन अग्नि के रहित रहती है। भावना द्रव्य न बताया हो उधर स्वरस भावना लेनी है, ठीक है। भावना द्रव्य नहीं बताया तो उसके बाद रस योग सागर, पोटली चमकदार होनी चाहिए, ठीक है। कठिन बनाने के हेतु द्रव्य जल भावना देनी चाहिए उसमें। उदाहरण इसका है हंस पोटली भावना विधि में, ठीक है। उसके बाद है पूट पाक विधि, मंद अग्नि, द्रव्य आराम से पक्व हो, ठीक है। भस्म निर्मित के लिए काम आता है ये पूट पाक विधि, देखा हमने। सभी घटक द्रव्य को धतूरा, कुमारी, नागवल्ली से, नींबू से मर्दन करना है। 3 घंटे से लेके 3 दिन तक हम ये कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द भस्म, ठीक है। गंधव द्रव्य पाक, पूर्व क्रम क्या है अब गंधक द्रव्य पाक के, तो तालुका यंत्र, वालुका यंत्र इसमें रहता है, कज्जली निर्माण रहता है, शोधन रहता है, और घटक द्रव्य। तो प्रधान कर्म क्या है, तो पोटली निर्माण है प्रधान कर्म, पोटली का पाक प्रधान कर्म है, पोटली योग्यता चाशनी है, और पश्चात कर्म पोटली पाक निकालना, स्वांग शीत करना, गुटिका पोटली उदकरण, ठीक है। सर्वातावधि इसकी 10 वर्ष की बताई गई हुई है। सेवन विधि इसकी घृत मधु अतिशय कम प्रमाण में जीभ एवं जीभ के नीचे रखना, ठीक है। सेवन विधि इसकी, ठीक है। घृत मधु अतिशय कम प्रमाण में जीभ के नीचे रखना है इसको। कामक्रूरता मतलब उपयोग क्या है इसका, तो श्वास, कास, उसके साथ साथ हृदय विकार, और अत्याधिक अवस्था। अत्याधिक अवस्था मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में इमरजेंसी में काम आता है ये। उसके बाद ताम्र गर्भ है हमारे पास, तो देखो मयूरकंठ, शुद्ध कज्जली, कज्जली वही हमारी शुद्ध गंधक, ठीक है। कज्जली भी रहनी शुद्ध गंधक और शुद्ध स्वर्ण। ताम्र में शुद्ध ताम्र भस्म तो रहेगा ही, उसके साथ शुद्ध स्वर्ण भी रहेगा 6 गुना, ठीक है, चलेगा। उसके बाद मयूरकंठ ताम्र भस्म 10 कर्ष है, कज्जली 1 कर्ष है, शुद्ध गंधक 1 टंक है, और शुद्ध स्वर्ण 6 गुना है। भावना द्रव्य क्या है इसका, तो कुमारी रस, ताम्र गर्भ का भी कुमारी रस है, ताम्र गर्भ पोटली, ठीक है, कुमारी रस, और नीचे का भी कुमारी रस है, ठीक है, चलेगा। तो घटक द्रव्य क्या क्या है इसके, तो लोहा भस्म 10 कर्ष है, कज्जली 1 कर्ष है, शुद्ध गंधक 1 टक है, ठीक है। स्वर्ण 6 रत्ती है, दोनों में स्वर्ण है, ठीक है, चलेगा। भावना द्रव्य इसकी भी कुमारी स्वरस है। मात्रा इसकी 1 से 3 रत्ती है, वही हमारी 1 से 3 रत्ती। अनुपान मधु अदरक स्वर से कर सकते हैं मधु का अनुपान इसका, और उपयोग इसका संग्रहणी और पांडु और कामला में काम आती है। नाउ देखो, लिटरली मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, 60 मार्क का तो फिक्स में कवर हुआ है। देखो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लिया हमने अच्छे से, परिभाषा बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ाया, मैं आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आधारभूत सिद्धांत देख लिया हमने, ये सब अनोक्त विशेषोक्त औषध नामकरण, ठीक है। औषध सेवन काल, सीववर्य विधि, मतलब सवर्तीय सर्वीयता विधि देखा हमने, ठीक है। उसके बाद अनुपान और सहपान देखा, ठीक है। और यौगिक द्रव्य सिद्धांत देखा, ड्रग कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यंत्र उपकरणानी देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बताया आपको यंत्र उपकरणानी में, ठीक है। उसके बाद कल्पना निर्माण 1 बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद रस द्रव्य परिचय 1 नहीं पढ़ा आपने, ये ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हो, मस्ट टू नो के, सिर्फ पार्ट 1 पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, तो इस वजह से ये पढ़ा होना चाहिए, एक बार ये पेपर के एक दिन पहले देख लेना चाहिए, और आप पहले से पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड। उसके बाद रस द्रव्य परिचय 2 ये भी देखा हमने, मतलब देखा नहीं हमने, आपने पढ़ लेना ही है। शिष्यक, काशिश और गौरी पाषाण, ये 3 देख लेने हैं, इसमें आए तो ये 3 गिर सकते हैं, चलेगा। रस द्रव्य 3 छोड़ दो डायरेक्टली क्योंकि वो नाइस टू नो का है। कल्पना निर्माण में शार्कर उपकल्पना, ये नाइस टू नो में बहुत मुश्किल है इसका आना। उसके साथ साथ हमारे पास गुड़ पाक है, गुड़ पाक में भी थोड़ा कठिन है आना। लवन कल्पना, लवन कल्पना में भी बहुत
इंपॉर्टेंट है लवन कल्पना, क्षार कल्पना देख लेना है। अयस्कृति कल्पना ये क्या है? तो अयस्कृति कल्पना ये बहुत ही ज़्यादा नाइस टू नो कि लेप कल्पना भी आपने एक बार देख लेनी है। उसके बाद चतुर्विध रसायन देखा हमने, और ये जो मॉडर्न के पॉइंट है वो एक बार ओवर थ्रू कर लेना है आपने। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास डोसेज फॉर्म, तो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड, ठीक है। उसके बाद जीएम टी क्या है? तो जीएमपी शेड्यूल टी ड्रग वो देख लेना है आपने एक बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी आपके लिए, ठीक है। जीएमपी टी मतलब कॉस्मेटिक ड्रग एंड रेगुलेशन ऑफ आयुर्वेदिक, वो ठीक है पूरा। अब ये जो 2 है पेपर, इसकी मैं ट्रिक आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। और आप नोट्स के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँगे। बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में ये रखा हुआ है हमने नोट्स, ठीक है? थैंक यू।